तो चलो शुरू करते हैं। कल अपन ने क्या देखे थे? कल अपन ने चालू किया था सबनेटिंग, है ना। सबनेटिंग में अपन ने सबसे पहले देखे थे क्या, सबनेटिंग के मेथड कितने होते हैं। अपन ने देखे 3 मेथड होते हैं अपने। एक होता है अपना FLSM, एक होता है VLSM और एक होता है अपना CIDR। अपन ने इसमें से FLSM किए थे। FLSM क्या होता है अपना? फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। जो भी है कंपनी में डिपार्टमेंट्स है, अगर उन लोग को सब डिपार्टमेंट को इक्वल IP की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल 3 डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट, मार्केट डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट, और तीनों डिपार्टमेंट को 50-50 IP की रिक्वायरमेंट है, तो वो टाइम पे मैं क्या करूँगा? FLSM करूँगा। लेकिन आज डेट में अपना ऐसा नहीं होता है। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग क्वान्टिटी में होते हैं अपने एम्प्लॉयज़। मार्केट में 50 एम्प्लॉय होंगे, फाइनेंस में 60 एम्प्लॉय होंगे। तो अपन जो भी अपना डिपार्टमेंट है उसके एम्प्लॉय के जितने अपना IP की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपन करेंगे। तो अपन आज चालू करेंगे VLSM। और अपन ने कल क्या देखे थे? अपन ने देखे थे बिट्स डिवीजन। क्या देखे थे अपन ने? बिट्स। अपने वो 2 पार्ट में डिवीजन होते हैं। एक होता है अपना नेटवर्क बिट्स और एक होता है अपना होस्ट बिट्स। सेकंड क्या था अपना? होस्ट बिट्स। नेटवर्क बिट्स क्या होते हैं अपने? जो ऑलरेडी लॉक्ड है। फॉर एग्जांपल इसका क्या था एग्जांपल? अगर मेरा क्लास C का IP है, फॉर एग्जाम्पल 192.168.10.0, ठीक है। तो क्लास सी का बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है अपना? पास क्लास सी का अपना बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है ना 255.255.255.0, ठीक है। अपन ने कल ये भी देखे थे स्लैश वैल्यू क्या होता है। अगर इसका भी क्या होगा स्लैश वैल्यू? इसका स्लैश होगा 24। 24 क्यों? क्योंकि ये 8 बिट्स लॉक है। ये 8 बिट्स लॉक है और ये भी क्या है, 8 बिट्स अपने लॉक्ड है अपने। तो टोटल 8 + 8 + 8 कितना होगा अपना? 24। तो क्लास सी का अपना ये सबनेट मास्क ये था बाय डिफॉल्ट। क्लास बी का देखे थे, क्या देखे थे? 255.255.0.0। अगर मेरे को इसको स्लैश वैल्यू में लिखने का है तो कैसे लिखूंगा? अब इस क्लास बी में 2 ऑक्टेट, फर्स्ट ऑक्टेट और सेकेंड ऑक्टेट, ये दोनों ऑक्टेट में क्या है? लॉक्ड है। मतलब ये 8 बिट्स और ये 8 बिट्स लॉक है और बचे हुए 8 बिट्स क्या है? फ्री है। तो यहाँ पे जो लॉक्ड IP है, जो सॉरी लॉक ऑक्टेट है अपने, तो कितने बिट्स लॉक्ड है अपने? ये 8 बिट्स और ये 8 बिट्स, तो टोटल 16 बिट्स लॉक है। तो इसकी स्लैश वैल्यू 16 हुई। और क्लास ए का क्या था बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क? 255.0.0.0। तो इसका क्या होगा स्लैश? इसकी स्लैश वैल्यू होगी 8, क्योंकि अपना सिर्फ पहला ऑक्टेट लॉक है 255। बाकी के जो तीनों ऑक्टेट है, सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट, एक है अपना लॉक नहीं है। इसमें अपन चेंजेस कर सकते हैं। तो एक क्लास 3 क्लास है अपने, क्लास A B C। उन लोग का बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क ये होता है अपना। अपन ने कल देखा था FLSM, कि कोई भी डिपार्टमेंट को, जो भी अपने डिपार्टमेंट या कंपनी में अगर लोग को सेम IP की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं करूँगा वो टाइम पे FLSM। अभी सिनेरियो ऐसा है, अभी यहाँ पे अपना एक अपनी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना एक क्या है, 3 डिपार्टमेंट अपने पास। ये अपना एक राउट, ये मार्केट का डिपार्टमेंट है, ये अपना फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, और एक कौन सा अपना ये सेल्स का डिपार्टमेंट है, और बीच में अपना एक राउटर है। फॉर एग्जांपल के लिए राउटर नहीं, बीच में अपना एक स्विच ही है अपना एक। चल तो राउटर ही ले ले। बीच में अपना एक राउटर है, ठीक है। और उसके सेल्स डिपार्टमेंट में कुछ PC होंगे, कुछ एम्प्लॉय होंगे। वैसे अपना ये कौन सा डिपार्टमेंट था? मार्केट था। मार्केट डिपार्टमेंट में कुछ एम्प्लॉय होंगे, सेल्स डिपार्टमेंट में कुछ एम्प्लॉय होंगे, और फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या होंगे? कुछ एम्प्लॉय होंगे। ये कनेक्ट होगा इससे, इसके स्विच से। ये राउटर से, ये इधर, ये इधर। कोई भी PC अपना डायरेक्ट राउटर से कनेक्ट होता है अपना। जो भी अपना PC है, किससे होता है कनेक्ट अपना? पहले स्विच से होता है। अपन सब देखेंगे जब चालू करेंगे स्विच, तब अपन सब समझेंगे अपना सब टोपोलॉजी वगैरह। ये राउटर है अपना, ये है अपना स्विच। स्विच 1 ले ले। ये है अपना स्विच 2, और एक है अपना स्विच 3। अब ये डिपार्टमेंट कौन सा है? ये डिपार्टमेंट है अपना मार्केट का डिपार्टमेंट है, ठीक है। मार्केट में के डिपार्टमेंट को IP की रिक्वायरमेंट है 50। इसको 50 IP की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये अपना डिपार्टमेंट है, सेल्स का डिपार्टमेंट है। सेल्स को रिक्वायरमेंट है 32 की, ठीक है। कितनी रिक्वायरमेंट है? 32 की। और ये है अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसको रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल 60 IP की रिक्वायरमेंट है। 60 नहीं, 15 IP की रिक्वायरमेंट है मेरी, ठीक है। ये 3 अलग अलग डिपार्टमेंट है। इसको 50 IP की रिक्वायरमेंट है, इसको 32 IP की रिक्वायरमेंट है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट को 15 IP की रिक्वायरमेंट है। तो अब मेरे को इसको पहले IP निकालना पड़ेगा।
तो हमेशा याद रखना, अपन ऐसा नहीं कर सकते अपन कोई भी डिपार्टमेंट को पहले उठा के उसका आईपी निकालेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जो डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा आईपी की रिक्वायरमेंट रहेंगी अपन सबसे पहले उसका आईपी निकालेंगे। तो यहाँ पे अपने जो अपना टोपोलॉजी, अपना जो सिनेरियो है, उसमें सबसे ज़्यादा आईपी की रिक्वायरमेंट किसको है? मार्केट को है, तो अपन सबसे पहले मार्केट के लिए आईपी निकालेंगे। फिर उसके बाद कौन सा है? सेल्स है, तो अपन सेल्स के लिए निकालेंगे। फिर लास्ट में क्या अपना फाइनेंस है, तो फिर फाइनेंस में निकालेंगे। अगर अपन पहले फाइनेंस निकाले फिर सेल फिर मार्केट, तो अपना क्या जो अपना रेंजेस आएंगे थोड़ा उसमें ये इशू होने में प्रॉब्लम होने की चांसेस है अपने। और क्यों होते हैं वो मैं तुमको बताऊंगा आगे चल के, कि जो अपना जो रेंजेस अपन जो बोल रहे हैं अपन कि पहले 15-32 ऐसे ले नहीं सकते अपन, छोटे से बड़ा नहीं ले सकते, वो क्यों नहीं लेते अपन आगे चल के देखेंगे, तुम समझ जाएंगे आगे कि अपन ऐसे क्यों नहीं लेते। तो फिलहाल बस इतना समझो कि पहले क्या है अपना, जो डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा आईपी की रिक्वायरमेंट है तो अपन सबसे पहले आईपी उसका निकालेंगे। मार्केट का डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो मार्केट क्या डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा आईपी की रिक्वायरमेंट है, तो मैं सबसे पहले किसका निकालूंगा? मार्केट के लिए आईपी निकालूंगा मैं। तो अभी आईपी निकालने का है, अभी अपना रिक्वायरमेंट क्या है, अभी सबसे पहले अपन देखेंगे। अभी फॉर यहाँ पे अपन चलाएंगे आईपी क्लास सी का, जो क्लास सी इजी होता है। तो अपन यहाँ पे तीनों डिपार्टमेंट के लिए अपन एक आईपी चूज करेंगे जो क्लास सी का होगा। फॉर एग्जांपल 192.168.10.0, ये मैंने आईपी चूज किया जो कि उनसे अपने क्लास सी का आईपी है। जो ये मार्केट के डिपार्टमेंट को, सेल्स के डिपार्टमेंट को, फाइनेंस के डिपार्टमेंट को, तीनों भी डिपार्टमेंट को कौन से रेंज से आईपी आएगा, ये रेंज से आईपी आएगा कि मैं डिसाइड कर चुका हूँ अभी एग्जाम्पल के लिए। तो अपन देखेंगे अभी। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, सबसे पहले देखते हैं अपना क्लास आईपी कौन से क्लास का है। तो आईपी कौन से क्लास का है? क्लास सी का है। तो क्लास सी में अपना क्या होता है बाय डिफॉल्ट? सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट होता है अपना सबनेट मास्क 255.255.255.0। अगर मैं इसको लिखूँ स्लैश वैल्यू में तो क्या बनता है इसका? 24। 24 क्यों? क्योंकि इसके 24 बिट्स लॉक है। 255 मतलब लॉक्ड है, 8 बिट्स लॉक है। ये 25 मतलब 8 बिट्स लॉक है। और ये 255 मतलब थर्ड ऑक्टेट के भी 8 बिट्स के अपने लॉक है। और लास्ट का ऑक्टेट जो फ्री है अपना, तो उसकी स्लैश वैल्यू क्या होंगी अपनी? 24। तो ये अपना क्या था? स्लैश वैल्यू मतलब क्या अपने नेटवर्क बिट्स। तो जो अपना जो अभी चला अपन कर रहे हैं अपन, जो यहाँ पे अपन निकाल रहे हैं, तो उसके नेटवर्क बिट्स कितने हैं अपने? नेटवर्क बिट्स है अपने 24, ठीक है। क्या है कितने थे? 24। और बचे कितने भी अपने? टोटल IPv4 में कितने बिट्स होते हैं अपने? टोटल IPv4 में होते हैं अपने 32 बिट्स। अब 24 बिट्स नेटवर्क बिट्स है, तो बचे कितने अपने? अभी बचे अपने 8 बिट्स, तो 8 बिट्स क्या होंगे अपने? होस्ट बिट्स होंगे अपने। तो होस्ट बिट्स कितने अपने? 8 है। अब मैं क्या चाहिए, अब अगर सब इसमें अगर मैंने ये स्विच पे अगर ये पीसी पे आईपी दे दिया मैं 192.168.10.1 और उसका मैं सबनेट मास्क दे दिया 255.255.255.0, ठीक है। वैसे मैंने ये इसको भी ये पीसी पे भी आईपी दिया 10.2, 10.2, और यहाँ पे राउटर पे मैं दे दिया 10.3, 10.3। तो जैसे मैं राउटर पे आईपी दूंगा तो राउटर क्या समझेगा कि जितने भी रेंज जो ये सर्वर में रेंज बन रहे, कितने रेंज बन रहे हैं सबनेट में, कितने आईपी बन रहे? 256 आईपी बन रहे, है ना। 256 आईपी कैसे बन रहे? कि पहला ऑक्टेट तो फुल है अपना, ठीक है, दूसरा ऑक्टेट भी फुल है, तीसरा ऑक्टेट भी फुल है, लास्ट में क्या है अपना? लास्ट में जीरो है, ठीक है। तो जीरो से लेके अपन ये लास्ट यहाँ, ये जीरो कहाँ तक जाता है अपना? लास्ट 255 तक जाएगा, है ना। 255 तक जाएगा ये। तो 255 तक मतलब क्या? जीरो से लेकर 255 कितना होता है? टोटल 256 आईपी होते हैं इसमें। इसमें भी ये लास्ट ऑक्टेट में बनेंगे। तो राउटर क्या समझेगा कि पूरे के पूरे जो 256 आईपी है 256, वो तुमने कहाँ पे यूज़ कर चुके? तुमने ये साइड यूज़ कर चुके। बाकी के तुम उसमें से अगर मैं 10.4 यहाँ पे ये राउटर के ये इंटरफेस में 10.4 देने की ट्राई करूँ तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि राउटर क्या समझेगा कि तुमने जितने भी आईपी है ये रेंज के तुमने ये सब दे चुके, तो तुम यहाँ पे 10.4 10.5 तुम यहाँ पे नहीं दे सकते। तो इसलिए मैं यहाँ पे करना पड़ेगा, सबमिटिंग करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे क्या है, होस्ट ये नेटवर्क बिट्स कितने? 24 है, और होस्ट बिट्स कितने मेरे? 8 है। अब मैं देखने का है मार्केट के डिपार्टमेंट को कितने आईपी की रिक्वायरमेंट? 50 के आईपी की रिक्वायरमेंट है। तो उसको कितने बिट्स में दूँ कि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए? अब फिलहाल तो मेरा होस्ट बिट्स 8 है, तो मैं इसको 8 बिट्स में से कितने बिट्स दूँ उसको मार्केट के डिपार्टमेंट को कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है 50 आईपी की वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो अपन देखेंगे, अपन जाएंगे अपना उसमें ही 2 की पावर में जाएंगे अपन, पावर ऑफ 2। तो मेरा कितना आईपी की रिक्वायरमेंट है? 50 आईपी की रिक्वायरमेंट है। अगर 5 बिट्स काम में लिया तो कितना आईपी बन रहा है? मैं 32 आईपी बन रहे, तो मैं 5 नहीं ले सकता। तो मैं क्या लूंगा? मैं 6 लूंगा, क्योंकि मैं आईपी की कितनी रिक्वायरमेंट है? 50 आईपी की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं 6 लिया तो 64 मतलब मेरे को 50 आईपी में इसमें हो जाएंगे मेरे
अगर मैंने 5 लिया तो 32 बन रहे, जो मेरे मेरे जो रिक्वायरमेंट है सो फुलफिल ना हो रहा है मेरा। तो यहाँ पे मैं 2 की पावर क्या लूँगा, 6 लूँगा। और अपन ने कल देखे थे फॉर्मूला देखे थे, वो क्या था फॉर्मूला। अभी अपना रिक्वायरमेंट कितने है, सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं मार्केट का, निकाल रहे हैं अपन किसका निकाल रहे हैं, मार्केट का। उसकी रिक्वायरमेंट कितनी, 50। तो ठीक है, अभी इसका फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, 2 की पावर एच। एच मतलब क्या, जितने अपने होस्ट बिट्स है जो अपने रिक्वायरमेंट है, -2। -2 अपन ने देखा है क्या होता है, NID BID होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, जितनी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट कितनी अपनी 50 IP की रिक्वायरमेंट है, तो 50। अब 2 की पावर में क्या लूंगा मैं, 2 की पावर हमने देखे यहाँ पे, यहाँ क्या मैं 2 की पावर 5 लिया तो कितना भी बनता है, मैं 32 IP बनेंगे है ना। तो मैं क्या लूंगा, 2 की पावर लूंगा मैं 6। तो 2 की पावर 6 -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। अब 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या थी अपनी, 64। तो 64 -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। तो किसकी वैल्यू कहेंगे अपनी, 62। 62 क्या होगा अपना, ग्रेटर देन 50 है अपना। हाँ है, तो अपन क्या लेंगे अपना, ये जो अपना 2 की पावर कितने लेंगे अपन, अगर अपन ने यहाँ पे 6 बिट्स लिया अपन ने, कितने 6 बिट्स लिया अपन ने, तो अपना क्या बनेगा, अपने जो 50 IP की रिक्वायरमेंट है पूरी हो रही है। ठीक है, तो अपन ये अपना निकला अपना क्या, अपने को कितने या कितने बिट्स लेंगे अपन, 6 बिट्स लेंगे, तो अपना जो भी अपना रिक्वायरमेंट पूरी होंगी। तो आगे अपन क्या करेंगे, जो बचे हुए 2 बिट्स है वो उसका क्या करेंगे, तो उसको अपन करेंगे ऐड नेटवर्क बिट्स में, जो अपन ने कल देखे थे। तो मैं यहाँ पे कितना, बाय डिफॉल्ट का था मैं सब मस्त 255 255 255.0, उसकी स्लैश वैल्यू क्या थी, 24। अगर मैं इसको नेटवर्क बिट्स में लिखूँ तो उसकी नेटवर्क बिट्स क्या होता है अपना, जो स्लैश वैल्यू होती है अपनी, तो स्लैश वैल्यू अपनी 24, तो अपना नेटवर्क बिट्स क्या होता है 24। और होस्ट बिट्स क्या होता है अपना, जो बचे हुए, अगर ये 888 ये 3 ऑक्टेट लॉक है, चौथा ऑक्टेट तो फ्री है ना, तो जो नेटवर्क बिट्स में जितने आते हैं 24 बिट्स है, लेकिन IPv4 में कितने बिट्स है टोटल, 32 बिट्स है ना। तो 24 और 32 -24 कितना बचा, 8 बचा। तो 8 बिट्स होते हैं अपने होस्ट बिट्स। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को रिक्वायरमेंट है 50 IP की। तो 50 IP की रिक्वायरमेंट के लिए मैं कितने बिट्स लूंगा तो मैं हो जाएंगे, मैं 6 बिट्स लूंगा तो मेरे हो जाएंगे। तो मेरे को यहाँ पे जो 8 बिट्स है उसमें से क्या लेना पड़ेगा, 6 बिट्स। तो मैं क्या करूँगा अभी, मैं भी अपना क्या बनेगा, कन्वर्टेड कन्वर्टेड बिट्स, कन्वर्टेड बिट्स इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड होस्ट, टोटल होस्ट, पहले तो करेंगे टोटल होस्ट माइनस रिक्वायर्ड होस्ट। होस्ट बिट्स लिख सकते हैं, होस्ट बिट्स माइनस रिक्वायर होस्ट बिट्स। तो टोटल होस्ट बिट्स कितने मेरे थे, मैं होस्ट बिट्स टोटल अभी फिलहाल टोटल थे मेरे पास 8 थे मेरे, है ना। टोटल 8 थे मेरे पास, 8। अब मेरे को उसमें से रिक्वायर कितने, मेरे को सिर्फ 6 है, क्योंकि अपने यहाँ पे देखे अगर 6 बिट्स लिया तो मेरा 50 IP की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। तो -6, तो उसका किसकी वैल्यू कहेंगे अपनी, इज इक्वल्स टू 2, है ना। तो जो दो बचे हुए तो उसमें किस में करूँगा, ऐड नेटवर्क बिट्स में करूँगा। तो नेटवर्क बिट्स क्या था अपना, नेटवर्क बिट्स इज इक्वल्स टू टोटल नेटवर्क को शॉर्ट फॉर्म में नेटवर्क बिट्स प्लस कन्वर्टेड बिट्स। ठीक है, तो अभी मैं नेटवर्क बिट्स कितना आएगा मेरा, टोटल नेटवर्क बिट्स कितना था मेरा, टोटल नेटवर्क बिट्स था मेरा 24 इज इक्वल टू 24 प्लस कन्वर्टेड बिट्स कितने मेरे 2 मिला मेरे को, तो +2 इज इक्वल टू क्या मैं 26। तो मेरा अभी सब कैलकुलेशन करने के बाद मेरे टोटल नेटवर्क बिट्स कितने मेरे हैं, मेरे पास नेटवर्क बिट्स है मेरे पास 26, और होस्ट बिट्स कितने मेरे पास, होस्ट बिट्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये सब हुआ मेरा। अब अभी मैं निकालने का सबमिट मास्क, तो सबमिट मास्क अपन किस बेस पे निकालते हैं, अपन क्या देखते थे स्लैश वैल्यू। अब 255 मतलब क्या, 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे बताऊँ मैं, अपने क्या होता था 128, अपन ये भी देखे थे 64 32 16 8 4 2 1। ठीक है, ये टोटल कितने हैं मेरे, 8 बिट्स है मेरे। ऐसे कितने बिट्स होते हैं मेरे, 32 बिट्स होते हैं। ये 8 हुआ, ये 8, ये 8, और नीचे लिख रहा हूँ मैं लास्ट में ये 8। ठीक है,
अगर अगर मैं अपन यहाँ पे देखे, जो अपना बाय डिफॉल्ट क्लास सी का सबनेट मास्क होता है, तो वो क्या होता है अपना 255। मतलब क्या, ये पहला एक बिट, इसको जब करते हैं अपन कैलकुलेशन 128 प्लस 64 प्लस 32 16 8 4 2 1, तो टोटल कितने वैल्यू होते हैं अपनी 255 आती। ठीक है, तो उसका अपन करेंगे अगर 8 2 3 4 ऐसे 8 बिट्स, 8 बिट्स 8 बिट्स टोटल कितने हुए 24 बिट्स हुए। तो उसको अपन कैसे, ये अपना इसकी वैल्यू क्या आती है अपनी, इसकी वैल्यू आती है अपनी 255। इसकी ये भी 255 बनेगा अपना 255, ये भी 255, और ये बनेगा अपना जीरो, क्योंकि अपन ने इसको इंक्लूड नहीं किए। ये इसकी इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ। अपन ने जो निकाले अभी, ये निकाले सब अपन निकालेंगे इसके आगे चल के। अब फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसे कहेंगे जीरो। तो ऐसा अपना स्लैश वाले बनते हैं ना अपनी। तो वैसे अगर आपने ये जो अपन ने निकाले अभी नेटवर्क बिट्स होस्ट बिट्स, उस बेस पे अपन अगर देखो तो कैसे निकलेंगे वो देखेंगे अभी। अब नेटवर्क बिट्स कितना अपना टोटल 26 है। ठीक है, 26 मतलब क्या, ये पहला बिट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक बिट हुआ। ठीक है, वापस से फिर एक ये 8 हुआ, 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 बिट्स हुए। फिर 17 18 19 20 21 22 23 24, ये टोटल 24 बिट्स हुए। ठीक है, और टोटल कितने 26 है, तो मैं यहाँ पे से दो लूंगा मैं, 25 और ये 26। अब मैं सबकी अगर मैं वैल्यू निकालूँ प्लस करके, तो क्या आएंगे वैल्यू, इसकी क्या वैल्यू आ रही है, इसकी ये सब की वैल्यू आएंगी मेरी 25 255। ये सब की वैल्यू क्या आएंगी मेरी 255, ये सब की वैल्यू क्या आएंगी मेरी 255, और इसकी क्या आएंगी मेरी लास्ट की मेरी 192। क्यों, क्या हुआ 120 प्लस 64 करते तो कितनी आती है वैल्यू अपनी 192। तो अपना जो अपने निकाले टोटल कैलकुलेशन, तो अपना क्या बना सब नंबर क्या बना अपना 255.255.255.192। ये बना अपना सबनेट मास्क, किसका बना अपना, जो अपना मार्केटिंग की जो अपना रिक्वायरमेंट थी, तो उसका जो था सबनेट मास्क वो क्या बना अपना 255.255.192। ठीक है, अब इतना कैलकुलेशन करने के तुम सोचेंगे इतना कैलकुलेशन कहाँ करते हैं बेटू, इसके कोई सिंपल वे है या नहीं, तो सिंपल वे है वो अपन आगे चल के देखेंगे। अब फिलहाल अपन क्या कर रहे हैं कि बैकएंड में कैसे पूरा अपना कन्वर्ट हो रहा है, तुमको लॉजिक पता होना चाहिए, तो अपन से वो लॉजिक देख रहे हैं अपन। जब अभी आके जैसे अपना पूरा वीएलएसएम होगा तो अपन देखेंगे शॉर्टकट क्या होता है था। तो उसके लिए तुमको इतना ये फॉर्मूला ये सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कोई कोई एकदम तुम्हारा ऐसा हाथों में तुम्हारा पूरा कैलकुलेशन होगा। तो ये तो अपना निकला सबमिट मास, लेकिन अपना चाहिए रेंज चाहिए अपने को। ठीक है, तो रेंज अपना आईपी कहाँ क्या था, अपना ये आईपी था ना, तो उसकी रेंज क्या बनेगी अपनी, रेंज बनेगी 192.168.10.0। ठीक है, अपन ने कितना लेते हैं, कितना लेते हैं बिट्स अपन ने 6 बिट लेते ना, और 6 बिट्स की वैल्यू क्या थी 64। तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा 192.168.10.63। टोटल चाहिए था कितने, टोटल 64 चाहिए था ना मेरे को। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लेता, अगर मैं 1 से चालू होता तो यहाँ पे 64 लेता मैं, तो टोटल 64 होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे 64 होते हैं। लेकिन मैं चालू कहाँ से हो रहा है, मेरा जीरो से हो रहा है ना। तो यहाँ पे मैं ख़त्म किस पे करूँगा, मैं ख़त्म करूँगा 63 पे। तो ये क्या हुई मेरी मार्केट की रेंज हुई, ये क्यों, ये हुआ मेरा ऊपर वाला एन आई डी नेटवर्क आई डी जिससे मेरा नेटवर्क डिफाइन होता है। और ये नीचे वाला क्या हुआ मेरा बी आई डी ब्रॉडकास्ट आई डी, जिससे जब भी अगर पीसी को अगर नेटवर्क में कुछ भेजना रहेगा, कोई ऐसा मैसेज जो सबके पास जाना चाहिए, तो कौन सा ऐप यूज़ करेगा वो, ये वाला ऐप यूज़ करेगा 192.168.10.63। और जो भी इसके बीच में आईपी बन रहे हैं, कौन से आईपी बन रहे हैं, इसमें आईपी बन रहा है अपना 192.168.10.1 से लेकर कहाँ तक बन रहे हैं 192.168.10.62। तो ये सब क्या है मेरे, ये सब है मेरे यू आई डी यूजेबल आई डी। ये सब आईपी मैं मेरे डिवाइसेस पे दे सकता हूँ, जो अपना राउटर हुआ, लैपटॉप हुआ, सर्वर हुआ, सब ये सब के ऊपर मैं ये रेंज में से आईपी दे सकता हूँ। तो आप ये तो अपने निकाले मार्केट का निकाले अपने। ठीक है, वैसे अपन किसका निकालेंगे, अपन सेल्स का निकालेंगे। ये था अपना मार्केट का। हट गया, वापस लेते। क्या था 192.168.10.0, ये था अपना एन आई डी 192.168.10.1 से लेके 192.168.10.62, ये था मेरा यू आई डी। और 192.168.10.63 था मेरा बी आई डी। ये था सब किसका, मार्केट का। अब सेम तरीके से मैं निकालूंगा किसका, सेल्स का, क्योंकि नेक्स्ट हाईएस्ट
आईपी कौन सा है अपना, किसकी रिक्वायरमेंट है, सेल्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैं नेक्स्ट किसका निकालूंगा, सेल्स का निकालूंगा। अब सेल्स का क्या रिक्वायरमेंट है, 32 आईपी की रिक्वायरमेंट है ना, 32। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है अपना क्लास सी का, अभी क्लास सी का आईपी चला ना 192.168.10.0, ये पूरा सब पूरा क्लास सी का आईपी है। जो 192 जो अपन देखते हैं फर्स्ट, जो फर्स्ट नंबर आ रहा है अपना 192, वो किसका है, क्लास सी का है। तो क्लास सी का बाय डिफॉल्ट का था सब मास 255.255.255.0। अगर इसको मैं स्लैश वाले में लिखूँ तो क्या होगा, 24 होगा मेरा। ठीक है, अब मेरे को सेल्स के लिए आईपी कितने रिक्वायरमेंट है, 32 आईपी रिक्वायरमेंट है ना मेरे को। तो 32 आईपी में कौन सा, अभी देखिए यहाँ पे अपना क्या बनेगा, नेटवर्क बिट्स पर देखते हैं, नेटवर्क बिट्स, ये नेटवर्क बिट्स है अपना। नेटवर्क बिट्स टोटल कितने 24 है, और होस्ट बिट्स कितने अपने जो बचे हुए बिट्स अपने टोटल मतलब क्या, 8 होस्ट बिट्स अपने। ठीक है, तो ऐसे कितने बिट्स लूँ मैं जिससे मेरा कितनी जो अपने सेल्स की रिक्वायरमेंट 32 आईपी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो अपन देखते हैं अभी, अब मैं 32 आईपी की रिक्वायरमेंट है ना, अगर मैंने यहाँ पे 5 बिट्स लिया मैंने, तो क्या होगा, देखते हैं पहले तो क्या, तुम अपन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, 5 बिट्स है और 32 भी, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 32 है, तो 5 बिट्स लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है लेके। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला क्या था अपना, 2 की पावर h -2 ग्रेटर देन इक्वल टू किसका होना चाहिए अपना, 32 के, क्योंकि सेल्स को कितने आईपी की रिक्वायरमेंट है, 32 के आईपी रिक्वायरमेंट है। तो 2 की पावर क्या होना चाहिए अपनी, अपन ले रहे फिलहाल 5 ले रहे हैं ना अपन, तो 2 की पावर 5 -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 32। अब 2 की पावर 5 कितनी है अपनी, 2 की पावर 5 अपनी है 32 है अपनी, तो यहाँ पे 2 की पावर 5 32 -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए अपना 32। हाँ सॉरी ये नहीं, 2 की 32 है अपनी, तो 32 -2 कितना होगा अपना, 30 होगा। क्या होगा अपना, 30 होगा। तो 30 ग्रेटर देन या इक्वल टू 32 है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पे इसलिए अपन क्या ले सकते अपन, यहाँ पे 5 बिट्स नहीं ले सकते अपन, तो अपन क्या लेंगे अपन, 6 बिट्स लेंगे अपन, क्योंकि अपना जो अपने रिक्वायरमेंट 32 आईपी की रिक्वायरमेंट है अपनी नहीं हो रही है, अपना 30 आईपी मिल रहा है। अपना -2 क्योंकि अपन ने एक वो जो NID BID होता है वो तो अपन डिवाइस पे नहीं ले सकते। अपनी रिक्वायरमेंट कैसी है कि 32 मेरे पास एम्प्लॉयज़ है, मतलब 32 मशीन्स है मेरे पास। ठीक है, तो मैं 32 आईपी मतलब जो ये 32 है ना वही यूआईडी होते हैं, क्या होते हैं अपने, यूआईडी होते हैं अपने, यूआईडी। तो 32 यूआईडी चाहिए मेरे को, तो यहाँ पे 32 यूआईडी तो नहीं बन रहे अपने। यहाँ पे अपना जो अगर यहाँ पे -2 किया मैंने, अगर NID BID निकाल दिया, तो यूआईडी टोटल कितने मिल रहे हैं मेरे को, 30 मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैं ये जो अपन ले रहे 5 बिट्स की वैल्यू, तो अपन जो ले रहे हैं यहाँ पे 5, अपन नहीं ले सकते, अपन कौन सा लेंगे, अपन 6 लेंगे। तो अपन देखते हैं 6 क्या होता है अपना। तो पूरा कैलकुलेशन फिर से हटा देते हैं। अब मैं क्या लूँगा, इस बार मैं लूँगा 6 लूँगा मैं। तो 2 की पावर h -2 ग्रेटर देन इक्वल टू किसका होना चाहिए अपना, 32 क्या होना चाहिए, 32। 2 की पावर 2 की पावर कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए अपनी इस बार, 6 -2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए अपना 32। अब 2 की पावर 6 कितनी है अपनी, 2 की पावर 6 है 64, तो 64 -2 सॉरी 64 -2 ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 32। और क्या इसकी वैल्यू क्या आएंगी अपनी 62। अब 62 अपना ग्रेटर देन इक्वल टू है अपना, ग्रेटर देन 30 से बड़ा, 32 से बड़ा है अपना। तो यहाँ पे अपन सेल्स के लिए कौन सा लेंगे अपन, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए अपन लेंगे 6 बिट्स लेंगे अपन। ठीक है, ये अपना हुआ सेल्स बिट्स। सेम मैं ऐसे करूँगा, कन्वर्टेड बिट्स करूँगा मैं कितने बिट्स की ज़रूरत है, मैं 6 बिट्स की ज़रूरत है। तो जो 2 बचे हुए वो किस में करूँगा ऐड में, वो ऐड करूँगा मैं इसमें नेटवर्क बिट्स में। तो नेटवर्क बिट्स टोटल कितने होंगे अपने, नेटवर्क बिट्स टोटल अपने होंगे अपने इज इक्वल टू 26 होंगे अपने। और जो होस्ट बिट्स जो पहले 8 थे वो अभी कितने होंगे, अभी 8 नहीं होंगे, कैंसिल हो गए, कितने होंगे अपने 6 होंगे अपने, कितने होंगे अपने 6 होंगे अभी अपने। ये 8 जो अपना, ये 8 क्या होगा अपना, ये 8 हो जाएगा अपना कैंसिल। अब मेरे को निकालने का 6 की वो निकालने का 26 का सबनेट मास्क निकालने को। अब अपना सबनेट मास्क नेटवर्क बिट्स के बेस पे ही निकलता है अपना। तो नेटवर्क बिट्स कितना 26 है, मेरे को से निकालना है सबनेट मास्क, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुका हूँ है ना, 255 क्या होगा अपना 26 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ऐसा पूरा 24 25 और 26। तो टोटल कितना होंगे मेरे 26 हुए। सेम में आएगा सबनेट मास्क
तो यहाँ पे सेम सबनेमर्स लिखेंगे अपन, क्या आएगा 255 और 255 और 255.192, ये मेरा सबनेमर्स है। अब मेरे को दे चाहिए इसकी रेंज चाहिए मेरे को, ये क्या था अपना, ये था अपना सबनेट मास्क, शॉर्ट फॉर्म में लेता हूँ SM, ये था मेरा सबनेट मास्क। अब मेरे को चाहिए इसके रेंज चाहिए मेरे को, इसका NID BID, ये जो निकाला है NID BID किसका था, मार्केट का था। अब मेरे को निकालने का है सेल्स के लिए, तो मैं जहाँ पे मेरा मार्केट का ख़त्म हुआ है, ख़त्म कहाँ पे हुआ है 63 पे हुआ है ना, और मैं कौन सा ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे कौन सा बिट ले रहा हूँ, 6 ले रहा हूँ, 6 की वैल्यू की अपने 64, तो अपन करेंगे जो जहाँ पे अपना मार्केट खत्म हुआ है उसके आगे से अपन करेंगे, वापस अपन 190 to 160 10 डॉट जीरो से नहीं करेंगे, अगर जीरो से करें तो मतलब भी क्या है, दोनों तो सेम सेम रेंज हो रहा है, सबनेट मास्क भी सेम है, रेंज भी सेम है। अपने को ऐसा चाहिए कि अपना मार्केट अलग रेंज में हो और अपना सेल अलग रेंज में हो, तो जहाँ पे अपना मार्केट खत्म हुआ है, खत्म कहाँ पे हुआ है अपना 63 पे खत्म हुआ है ना, तो चालू कहाँ से करेंगे अपन 64 से चालू करेंगे। तो इसका सिंपल वे क्या है, हमने 63 प्लस 64 करेंगे अपन, 63 पे खत्म हुआ है ना, तो 63 प्लस 64, 64 क्यों अपना, क्यों अपन ने कौन सा लिया, अपन ने 6 बिट्स लिया अपन ने, और 6 बिट्स की वैल्यू क्या है 64, तो 63 प्लस 64 करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएंगे अभी अपना 63 प्लस 64, उसकी वैल्यू अपन देखते हैं क्या आती है अपनी, क्या आएंगे अपनी 127, ठीक है। तो मैं कहाँ से चालू करूँगा, मैं 64 से चालू करूँगा मैं, 192.168.10.64, ठीक है। और ख़त्म कहाँ पे होगा मेरा, ख़त्म होगा मेरा 192.168.10.127 पे ख़त्म हो जाएगा मेरा। तो ये मैं क्या बना, ये मेरा बना NID, ये बना मेरा BID, और उसके बीच में जितने भी IPR है, कौन कौन से IPR है अपने 192.168.10.65 से लेके 192.168.10.126, ये क्या है मेरा, सॉरी 126, ये क्या है मेरा UID। तो इतने IP में दे सकता हूँ। अभी कंफ्यूज मत होना, क्या सेल्स के डिपार्टमेंट को सिर्फ 32 IP की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन इसको तो ज़्यादा IP मिल रहा है इसको, है ना, तो इसमें अपना कोई यहाँ पे अपना कोई तो और अल्टरनेट तरीका नहीं है, क्योंकि अपना एग्जैक्ट IP के रेंज अगर वो एक्सेप्शन है कि अपने को एग्जैक्ट IP के अपना रिक्वायरमेंट है उतने अपना मिल जाए, अगर यहाँ पे अपना 32 चाहिए तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं अपना 2 की पावर में जिससे अपना एग्जैक्ट IP की मिल जाए अपने को, तो अपने क्या करने का है, अपने को ज़्यादा ही लेने हैं, अपने को ज़्यादा चलेंगे लेकिन कम में चलेंगे। तो ये था अपना सेल्स के लिए, सेम निकालेंगे अपन, मार्केट के लिए भी निकालेंगे अपन सेम, मार्केट कितनी रिक्वायरमेंट है 15 IP की रिक्वायरमेंट है। अब इतना फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखते बैठे, ऊपर पर सीधा सीधा इसका क्या बनेगा, इसका क्या रिक्वायरमेंट है, मार्केट को 15 IP की रिक्वायरमेंट है, और बाय डिफॉल्ट अपन कौन सा IP यूज़ करें, अपन क्लास C का, क्लास C का क्या होता है सर, 255.255, क्या होता है अपना 255.255.255.255.255.0, ठीक है। इसके नेटवर्क बिट्स कितने होते हैं अपने, इसके नेटवर्क बिट्स होते हैं अपने 24, और होस्ट बिट्स कितने बनेंगे इसके अपने 8। अब में 15 IP की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये ऊपर चला जा, कितना IP की रिक्वायरमेंट है 15 IP की रिक्वायरमेंट है, तो कौन सा बिट लूँगा मैं, मुझे 15, ठीक है। अगर मैं 4 लिया मैंने तो कितने बन रहे मेरे 16 बन रहे, तो अपन 16 अगर अपन लिए तो अपन -2 करेंगे तो कितना बनेंगे, मैं 14 बनेगा, है ना। अगर मैंने 16 ले लिया, मैंने 4 बिट्स लिया, तो 4 बिट की वैल्यू क्या है 16 है, तो जब अपन करते हैं फॉर्मूला में यहाँ पे -2, तो 16 -2 क्या होगा 14 होगा। तो अपना जो अपना रिक्वायरमेंट कितनी अपनी 15 की रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हो रही है, तो अपन कौन सा लेंगे अपन यहाँ पे 5 लेंगे अपन, 5 बिट्स लेंगे अपन, तो 5 बिट्स लेंगे अपन यहाँ से, और जो बचे हुए जो बचे 3 बिट्स बचे हुए किस में करेंगे ऐड अपन 24 में ऐड करेंगे अपन, तो 24 में ऐड करने के बाद अपना क्या होगा अपना 24 + 3 होगा अपना 27, और अपना जो 8 था बिट्स वो कैंसिल होकर कितना बनेगा अपना 5, ठीक है। तो उसका सरनोमस क्या बनेगा 27 का, यहाँ पे वही 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 16 24 25 26 27, इस बार तक, इस बार कहाँ तक लेंगे अपन 32 तक लेंगे, तो अपना सरनोमस क्या बनेगा अपना, ये तो 255 रहेगा अपना, ठीक है 255, सेकेंड ऑक्टेट भी अपना 255 रहेगा क्यों सबके सब प्लस हुआ है 255, थर्ड ऑक्टेट भी अपना 255 रहेगा 255, लेकिन लास्ट ऑक्टेट में क्या होगा अपना 128, जो अपना ये है 128 + 64 + 32, कि इस बार अपना क्या है टोटल 27 अपना बिट्स नेटवर्क बिट्स है, तो अपन 32 तक करेंगे प्लस क्या 25
26 27 अपना 27 32 पे खत्म हो रहा है, तो 128 प्लस 64 प्लस 32, तो क्या आएगा अपना 224। तो ये था मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या बना मेरा आईपी 22, सॉरी सप्लीमेंट्स बना 224। क्या बना सप्लीमेंट्स बना मेरा 224, ठीक है, सप्लीमेंट्स 224। अब मेरे को इसकी चाहिए रेंज चाहिए मेरे को इसकी, तो मैं रेंज कैसे निकालूंगा मैं। अब मेरा यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट कहाँ पे खत्म हुआ था, सॉरी सेल्स डिपार्टमेंट कहाँ पे खत्म हुआ था, 127 पे खत्म हुआ ना, तो मैं इसके आगे से लूंगा, तो 127 प्लस क्या करूंगा मैं 127 प्लस मैं कितने लिया हूँ, मैंने कितना रेंज लिया मैंने 5 का रेंज लिया ना मैंने, तो 5 में कितना भी बन रहा है 32 बन रहे, तो 127 प्लस क्या करूँगा मैं यहाँ पे 32, तो इसी को से जो आएगा अपना आंसर वो देखते हुए आंसर क्या आता है अपना अपना आंसर आ रहा है 159, तो 159, ठीक है। तो मैं चालू कहाँ से करूँगा 128 से करूँगा ना मैं, यहाँ पे 127 पे खत्म हुआ, तो यहाँ पे चालू किससे करूँगा मैं 128 से, तो 192 168 10 डॉट 128, और कहाँ से पे खत्म होगा 192 168 डॉट 10 डॉट 159, ठीक है। तो मेरा ऊपर वाला क्या है, मेरा ऊपर वाला बना मेरा NID, ये मेरा बना NID, और जो नीचे वाला है ये बना मेरा BID, और उसके बीच में जितने भी IPR है 192 168 डॉट 10 डॉट 129 से लेके 192 168 डॉट 10 डॉट 158, ये सब क्या बने मेरे, ये मेरा बना UID। तो ऐसा होता है अपना वेरिएबल VLSN। सो VLSN का फुल फॉर्म तो आपने देखा ही नहीं, वेरिएबल का फुल फॉर्म क्या होता है अपना वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, तो ये था अपना VLSN, ठीक है। इसमें क्या किया अपन ने मार्केट सेल और फाइनेंस ये तीनों डिपार्टमेंट है, और तीनों डिपार्टमेंट को क्या है अलग अलग आईपी के रिक्वायरमेंट है, तो इस हिसाब से अपन आईपी निकाले। तो इन अभी अपना अगर देखिए समरी देखे अपन, तो मार्केट डिपार्टमेंट का सबनेट क्या था ये था, और उसका आईपी क्या था अपना रेंज ये था, इतने आईपी के रेंज, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट का क्या था सब मार्क्स, सेल्स डिपार्टमेंट का ये था, और उसकी रेंज कौन सी थी, उसकी रेंज ये थी। और देखेंगे अगर अपन फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या था ये था, और उसकी रेंज क्या थी ये थी। तो ऐसा अपन निकाले अपन ने VLSN, इसके लिए अलग इसके लिए अलग इसके अलग, अभी तीनों अलग अपन ने क्या एक पूरा नेटवर्क था 192 160 और 10.0, इसको अपन ने क्या किया सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपन ने इसको। अब कौन से कोई भी डिपार्टमेंट एक दूसरे से क्या नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। अभी तक अपन ने क्या देखे, अपन ने अभी तक देखे क्लास सी का अपन कैसे निकालते हैं। अगर क्लास सी का समझ गए तो क्लास बी और एक कोई बड़ी बात नहीं, सेम ही है, बस उसमें आईपी ज़्यादा बनते हैं अपने। अगर अभी अपन एग्जांपल ले क्लास बी का, क्लास बी का आईपी कौन सा है, एक 172.16.10.0, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसका एक क्लास क्या है अपना क्लास बी का आईपी है। अब मेरे को इसी क्लास में से क्या चाहिए, मेरे को निकालने का है सब, बस निकालने का, मेरे को उसको टुकड़ों में बांटने का है, मेरे को सबनेटिंग करना है मेरे को। सेम अपने मार्केट टीम को 50 आईपी की रिक्वायरमेंट है, सेल्स टीम को 32 आईपी की रिक्वायरमेंट है, और फाइनेंस टीम को कितना आईपी की रिक्वायरमेंट है 15 आईपी की रिक्वायरमेंट है, तो मैं करूँगा। अब क्लास बी है अपना, तो क्लास बी का सबनेट बाय डिफॉल्ट का तो सबनेट मास्क 255 तो 255 और 0.0 है ना, और उसकी स्लैश वाली क्या होती है अपनी 16 होती है। 16 क्यों होती है कि अपने पहले 8 बिट्स, दूसरा और पहला ऑक्टेट दूसरा ऑक्टेट फुल होता है, तो पहले ऑक्टेट में कितने होते हैं बिट्स 8 बिट्स होते हैं, और दूसरा ऑक्टेट में कितने होते हैं बिट्स 8 बिट्स, तो टोटल 16 बिट्स अपना लॉक है, तो स्लैश वाली इसी आएंगी 16 आएंगी। अब मैं पहले करेंगे अपन फिलहाल मार्केट करेंगे अपन। मार्केट के डिपार्टमेंट कितना एपी के रिक्वायरमेंट है 50 एपी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और हमें अपना फिलहाल अपना क्या है नेटवर्क बिट्स कितने अपने, नेटवर्क बिट्स अपने 16 है, ये अपना क्लास बी का आईपी है, और होस्ट बिट्स कितने अपने, होस्ट बिट्स में अपने कितने अपने 16 है, 16 यहाँ पे 16 यहाँ पे बचे हुए, ठीक है। अब मेरे को निकालने का इसका, मेरे को देखने का जो 16 बिट्स जो है होस्ट, उसमें से कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट है मैं लूँगा, तब जाके मैं जो मार्केट डिपार्टमेंट को 50 आईपी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होंगी मेरी, समझ आया। मैं कितने जो 16 बिट्स जो बच रहे हैं मेरे, बस सबके सब तो मैं दूंगा मैं मार्केट को, तो इसमें से मैं कितने बिट्स दूंगा जिससे मैं क्या होगा जो मार्केट का डिपार्टमेंट है उसकी जो 50 एपी की रिक्वायरमेंट है पूरी होंगी। तो अपन देखेंगे अभी अपना इसमें
मैं जाऊँगा, कितने रिक्वायरमेंट है, 50 IP की रिक्वायरमेंट है ना, तो 50 के लिए क्या लूँगा मैं, 6 लूँगा ना मैं, तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, 6 लूँगा। फॉर्मूला क्या था अपना, वही 2 की पावर h माइनस 2, ये बताना इक्वल्स टू कितना चाहिए, 50, तो 50, तो 2 की पावर कितना चाहिए मेरे को अभी फिलहाल, 6 चाहिए, 6 माइनस 2 ग्रेटर इक्वल्स टू क्या होगा, 50 होगा। 2 की पावर 6 कितनी है, 2 की पावर 6 है 64, तो 64 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, तो ये है 50 है अपना, 62 आंसर आ रहा है। तो हाँ ये अपन अपना क्या कितने बिट्स लेंगे अपन, 6 बिट्स लेंगे अपन, ठीक है, 6 बिट्स लिए। अब मैं क्या है, जो बचे बिट्स है, अभी मैं होस्ट बिट्स में से कितने बिट्स है मैंने, 6 बिट्स है ना, मतलब -6 करूंगा तो बचे कितना अपना, 10 बचेगा अपना। तो जो 10 बिट्स बचे किस में करूंगा, किस में करूंगा मैं ऐड, मैं करूंगा नेटवर्क बिट्स में, उसको कर दूंगा मैं ऐड, ठीक है। तो नेटवर्क बिट्स में अगर मैं कर दिया ऐड, तो 16 प्लस 10 क्या होगा अपना, 26 होगा अपना, क्या होगा अपना ये 16 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 26, ठीक है। तो मैं वो अभी ऐसा करूँगा, तो सबसे पहले निकालेगा सबनेट मास्क, तो अभी अपना क्या है, /26 है अपना, मतलब 26 है ना, तो उसका क्या बनेगा सबनेट मास्क, तो उसका बनेगा अपना 255.255.255.192। 192 कैसे, वो तुमको अच्छे से समझ गया अभी, क्या किया था अपन लास्ट टाइम, क्या टोटल 62 बिट्स में यूज़ किया हो, तो 62 बिट को मैं प्लस करूँगा, जो यहाँ पे था अपना ये 128 64 32 16 8 4 2 1, ये पहले 8 बिट्स थे अपने, ये दूसरे 8 बिट्स, ये तीसरे 8 बिट्स, और लास्ट में क्या है अपने चौथे 8 बिट्स। टोटल कितने बिट्स अपने, 32 बिट्स हो गए। अब इन सब बिट्स में से मैं कितने यूज़ कर रहा हूँ, 26 कर रहा हूँ ना यूज़ में, तो मैं इसको करूँगा ये अपने 8 बिट्स, तो इस सबको प्लस करूँगा, फिर ये 8 बिट्स सबको प्लस, फिर ये 8 बिट्स, कितने टोटल 24 हुए। अब मैं 26 चाहिए, तो मैं करूँगा लास्ट में इन दोनों को प्लस, तो ऐसे क्या हुआ मेरा, मैं सब आ गया मेरा ऐसे 255 255 255 192। अब बारी है मेरी क्या लेने की, रेंज लेने की। अब मैं रेंज कैसे लूँगा मैं, अब मैं आप ही कहाँ से आऊँगा मैं, 172.16.10.0 से चालू होकर कहाँ तक चलेगा मेरा, मैं रेंज कितने का लिया था मैंने, 64 का लिया था ना, अब जीरो भी काउंट हो रहा है, तो कहाँ पे ख़त्म करूँगा मैं, 172.16.10.63, ठीक है, समझ आया। ये क्या था मेरा NID, ये है मेरा DID, और उसमें जितने भी बिट मैप बन रहे हैं वो क्या थे मेरे, 172.16.10.1 से लेके 172.16.10 डॉट, सो यहाँ पर 10 आएगा, 10 से लगे 1, 10 डॉट क्या आएगा मेरा 62, ये सब क्या है मेरे UID यूजर ID। तो इस तरीके से अपन क्या निकालेंगे, क्लास B का निकालेंगे अपन, जैसे अपने 50 निकाले वैसे अपन सेल्स का भी निकालेंगे, फाइनेंस का भी निकालेंगे, लेकिन मेक श्योर ये करने का है अपने को कि जो जब अपने रेंज कहाँ पे खत्म हो रही है, 63 पे रेंज खत्म हो रही है ना, तो इसके आगे से अपन IP लेंगे, अपन कंटिन्यू जीरो वापस से जीरो से नहीं लेंगे अपन। तो अपना क्या होगा अपना, वैसे अपना सेल्स का निकलेगा और फाइनेंस का निकलेगा अपना। तो ये था अपना VLSM क्लास B का। अब एक और एक क्वेश्चन जो थोड़ा ट्रिकी है, अगर तुम क्वेश्चन समझ गए तो अपना VLSM और FLSM पूरा परफेक्ट अपना हो जाएगा। बस वो अलग क्वेश्चन है, वो एक्सेप्शन, और दो टाइप के क्वेश्चन है आज के दिन अपन देखेंगे, और दो टाइप के क्वेश्चन, तो तुम्हारा पूरा के पूरा VLSM और FLSM टाइप पे होगा अपना, खत्म हो जाएगा अपना। तो देखते हैं कि अपन क्या है अभी करते हैं। अभी कंडीशन ऐसी है कि मार्केट के डिपार्टमेंट को ना 50 IP की नहीं, अब इन लोग को IP की जो रिक्वायरमेंट है ज़्यादा है। अब कंपनी में एम्प्लॉयज थोड़े ना फिर 50-30 इतने ही होंगे, 15, ये तो अपन सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने देखे कि अपन कैसे निकालते हैं। अब मार्केट का जो डिपार्टमेंट है उसको रिक्वायरमेंट है 500 IP की, ठीक है। सेल्स को भी डिपार्ट फॉर एग्जांपल ले, सेल्स को रिक्वायरमेंट है 250 की, फाइनेंस को कितने की रिक्वायरमेंट है अपनी 300 की, ठीक है।
तो हम अभी अभी से अपन कैसे निकालेंगे अब तक तो अपन देखे थे 50 32 अपन छोटे मोटे आईपी में खेल रहे थे। अभी अपने क्या है, बड़े आईपी है। बड़े आईपी इन द सेंस क्या, अपने को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। मार्केट को 500 आईपी की रिक्वायरमेंट है, सेल्स को 250 और फाइनेंस को क्या है अपना 300। और मैं अभी अपन क्या करते हैं, अपने यहाँ पे क्लास सी का ही ले अपना आईपी रहता है, क्योंकि क्लास सी एकदम ईजी होता है समझने के लिए। तो मैं आईपी लेंगे 192.168.10.0। ठीक है, जब क्लास है तो क्लास बी का लेते हैं अपन, क्योंकि क्लास में इतने आईपी बनते नहीं इतने। तो क्लास बी का अपन लेंगे आईपी 172.16.10.0 या 0.0, जो तुमको अच्छा लगे वो ले लो। 0.0 अपन आज के टाइम पे वीएलएसएम भी यूज नहीं करते अपन, आज के टाइम अपन मेन यूज करते हैं अपन सीआईडीआर। तो ये तो अपन सीधे बेसिक फंक्शनैलिटी सीख रहे हैं अपन कि आईपी का कन्वर्जन कैसे होता है। जब अपन करेंगे सीआईडीआर तो वो अच्छे से समझने के लिए तुमको वीएलएसएम एफएलएसएम समझना चाहिए कि क्या चीज़ें कैसे कंडीशन में होती है। तो मेन आज के डेट में जो भी कुछ हो रहा है वो क्या हो रहा है, पूरा सीआईडीआर, ना एफएलएसएम ना वीएलएसएम। अगर तुमको वीएलएसएम एफएलएसएम नहीं समझा सही से और तुम वहाँ पे सीधा सीधा तुम सीआईडीआर सीख रहे, तो तुमको पॉसिबिलिटी है कि तुमको सीआईडीआर समझेगा ही नहीं, क्योंकि तुमको जब मालूम है ना कि आईपी का कन्वर्जन कैसे होता है, तुमको सीआईडीआर कहाँ समझेगा। सीआईडीआर तो उसमें सीन ऐसा होता है कि अपना आईपी कोई और क्लास का होगा और सबमिट मास्क कोई और क्लास का होगा। अपन देखेंगे कल अपन क्या होता है वो। अभी अपन क्या कर रहे हैं अपन, अब मेरे को मार्केट को कितने रिक्वायरमेंट है, 500 आईपी की रिक्वायरमेंट है, सेल्स को 250 आईपी की रिक्वायरमेंट है, और फाइनेंस को कितने आईपी की रिक्वायरमेंट है, 300 आईपी की रिक्वायरमेंट है। तो मुझसे कैसे करूँगा। सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है अपना सबनेट मास्क, क्लास बी है अपना, है ना। तो क्लास बी का बाय डिफॉल्ट क्या होता है सबनेट मास्क 255.255.0.0। और उसे स्लैश वाले में लिखूँ तो स्लैश से 16 होती है। ठीक है, अब मैं लिखूँ पहले नेटवर्क बिट्स। ठीक है, नेटवर्क बिट्स, तो नेटवर्क बिट्स टोटल कितने में फिलहाल अपने पास 16 है। और होस्ट बिट्स कितने अपने पास, होस्ट बिट्स ये भी क्या है अपने पास 16 है अपना। तो 16 + 16 32 होता है अपना, आईपी 32 बिट्स पे होता है। अब मेरे को मार्केट के पास 500 आईपी रिक्वायरमेंट है, तो मैं जो होस्ट बिट्स है उसमें से कितने बिट्स मैं यूज़ करूँ जिससे अपना मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है 500 आईपी की वो उसकी पूरी हो जाए। समझ रहा क्या बोल रहा हूँ। जैसे अपना लास्ट टाइम कहता अपना लास्ट टाइम ये इसमें 50 आईपी रिक्वायरमेंट थी, 32 आईपी की रिक्वायरमेंट थी, इससे अपन यहाँ पे वही कर रहे हैं अपन। तो होस्ट बिट्स में कितने इसको बिट्स में प्रोवाइड करूँ मैं मार्केट के डिपार्टमेंट को, जिससे उसकी जो रिक्वायरमेंट है 500 आईपी की वो उसी पूरी हो जाए। तो अपन देखेंगे अपने टेबल में कि अपना 500 कितना हो रहा अपना। अपन 6 तो नहीं ले सकते अपन, कि 64 उसको आईपी मिलेंगे। अपन क्या ले सकते हैं, अपन 9 ले सकते हैं ना। अगर 9 लिया तो उसकी क्या हो जाए अपना, जो 500 आईपी की रिक्वायरमेंट से पूरी हो रही है ना। 8 भी नहीं ले सकते कि 256 हो रहा है। तो अपन क्या लेंगे अपन यहाँ पे 9 लेंगे अपन, तो 9 बिट्स लेंगे अपन। तो फॉर्मूला क्या था अपना 2 की पावर h-2 ग्रेटर दैन इक्वल टू किसका होना चाहिए अपना, ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए अपना 500 के इक्वल होना चाहिए। अब 2 की पावर अपन क्या लेंगे, ले रहे अपन 9 ले रहे, -2 ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होना चाहिए अपना 500। 2 की पावर 9 कितनी अपनी 512, मतलब 512 -2 ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होना चाहिए 500 और अपना 510 ग्रेटर दैन इक्वल टू 500। तो मैं यहाँ पे इससे क्या प्रूफ है मेरा, क्या मैं अगर मैं 9 बिट्स लूँ, मैं होस्ट बिट्स में कितने बिट्स रखूँ, मैं 9 बिट्स रखूँ, तो मेरा जो रिक्वायरमेंट है मार्केट के लिए 500 आईपी की, वो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी होंगी। तो मैं क्या करूँगा अभी, अब मैं करूँगा कन्वर्टेड कन्वर्टेड बिट्स, कन्वर्टेड होस्ट बिट्स। तो उसका क्या था फॉर्मूला अपने कहते हैं इज इक्वल्स टू टोटल होस्ट बिट्स माइनस रिक्वायरमेंट होस्ट बिट्स, रिक्वायर होस्ट बिट्स। तो टोटल होस्ट बिट्स कितने थे अपने, स्टार्टिंग में 16 थे। अब मेरे को कितने रिक्वायरमेंट है, सिर्फ और सिर्फ 9 की रिक्वायरमेंट है, तो 9। तो इज इक्वल टू क्या आएगा अपना आंसर 16 अपना आएगा 7 आएगा अपना आंसर 7। तो मेरे को जो अपना आंसर 7 होस्ट बच रहे मेरे, वो किस में करूँगा ऐड, मैं नेटवर्क बिट्स में ऐड करूँगा मैं। तो उसका अपना क्या लिखे थे फॉर्मूला, नेटवर्क बिट्स इज इक्वल्स टू तो टोटल नेटवर्क बिट्स कितने थे मेरे पास, टोटल मेरे पास है 16। तो 16 प्लस कन्वर्ट कितना था मेरा 7 आया ना मेरा 7। तो 16 + 7 क्या होता है अपना आंसर, अपना तो 23 होता है 23। ठीक है, तो अपना स्लैश वाले क्या हुई अपनी ओरिजिनल, पहले अपनी थी 16 नेटवर्क बिट्स की, वो कैंसिल होगी कितने होंगी अपनी, वो कैंसिल होकर बनेंगे अपनी 23। क्या बनेंगी अपनी 23।
ठीक है। और होस्ट बिट्स कितने थे, प्लस 16 थे, वो कैंसिल हो कितने बनेंगे अपने, कितना 7 बनेंगे अपने, सॉरी 9 बनेंगे, कि अपना रिक्वायरमेंट कितनी है, अपना 9 की रिक्वायरमेंट है ना, तो कितना होस्ट बिट्स कितना बनेंगे अपने पास 9, तो 9 प्लस 23 कितना होता है अपना 32 होता है। तो अपना 32 यहाँ पे सब हो गया अपना। अब सबसे पहले अपन निकालेंगे सबनेट मास्क, सबनेट मास्क, ठीक है। सबनेट मास्क इज इक्वल्स टू, अब 23 है तो 23 का क्या बनेगा मेरा, 23 का मैं ऐसा बनेगा ना, 255.255, अगर उसको वापस से टेबल बनाऊँ मैं तो 128। अब मैं 23 है तो मैं क्या लूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट्स लूँगा, फिर ये 8 बिट्स 16 बिट्स होंगे। अब क्या लूँगा यहाँ पे 16 17 18 19 20 21 22 23, तो यहाँ तक मैं ख़त्म कर दूंगा मैं, ठीक है। कि 23 में यहाँ पे कितने टोटल थे, 23 बिट्स थे, तो 20 अगर मैं यहाँ पे आगे ले लूँ कितना में 24 हो जाएंगे, लेकिन ख़त्म कहाँ पे करना है, मैं 23 पे करना है, तो 23 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मैं सामने पास क्या बनेगा मेरा, मैं सामने पास बनेगा, ये तो अपना होगा 255, ये भी कितना होगा अपना 255, ये कितना होगा अपना 254, इसको सबको प्लस करेंगे 128 प्लस 64 प्लस 30 16 842, टोटल कितना होगा 254। ये तो अपने यूज़ ही नहीं किए, तो ये क्या होगा अपना 0 होगा अपना ये। तो अपना सबनेट मास्क कैसे बना अपना 255.255.254.0, ये मैं अपना सबनेट मास्क। अब मैं निकालने की है रेंज, निकालने की है, ठीक है। अब मैं रेंज कैसे निकालूंगा, अब मैं आईपी क्या था, स्टार्टिंग हो रहा था मैं आईपी 172.16.10.0.0 से मैं आईपी स्टार्ट हो रहा है मेरा, क्या था अपना 172, अभी अपना आईपी क्या था अपने यहाँ पे 172.16.0.0, ठीक है। अभी अपना यहाँ पे ये अभी अपना एनआईडी बना, अपना बीआईडी क्या बनेगा, अपने कौन सी रेंज लिए थे अपने रेंज से 9 के रेंज लिए थे, और 9 में कितने आईपी बने थे 512। अब ये पॉसिबल तो नहीं है कि 172 में 16.0.512 ऐसे लिखूँ, कि मैक्स कहाँ तक जा सकता है अपना 255 तक जा सकता है। तो मैं एक लूँगा ब्लॉक, मैं ये लूँगा 172.16.0.0, एक ब्लॉक लिया मैंने, ठीक है। और दूसरा ब्लॉक क्या लूँगा मैं, और तुमको समझाऊंगा क्या हो रहा है ये। और दूसरे ब्लॉक में क्या करूँगा मैं 172.16.1 से चालू करूँगा, 1.0 से चालू करूँगा, 172.16.1.255। अब ये इसे हुआ क्या है इसमें, आप समझो। टोटल आईपी की रिक्वायरमेंट कितनी थी अपने 500, ठीक है। उसमें से मैं कौन सा लिया था मैं 9 का मैं लिया था, 9 बिट्स लिया था मैंने। अब 512, अब इसमें आईपी कितने बन रहे मेरे इसमें आईपी, इसे मैक्स आईपी बनते हैं मेरे 256 आईपी बन रहे मेरे, कितने बने 256 आईपी, कि मैंने यहाँ पे 0 से चालू किया और ख़त्म कहाँ किया 255 पे ख़त्म किया ना। तो मैक्स कितना आईपी बन रहा है, मैं 256 आईपी बन रहा है। इससे मैं एक और एक ब्लॉक लिया मैंने, यहाँ पे जो 0 था किस में कन्वर्ट हुआ मैंने, यहाँ पे पर 255 फुल हुआ, फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो था 0 वो किस में कन्वर्ट हुआ 1 में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे जो चालू कैसे किया मैंने 172.16.1.0 से चालू किया मैंने, और ख़त्म कहाँ हुआ 172.16.1.255। तो वहाँ पे भी कितने आईपी बने मेरे 256 आईपी बने। तो 256 पर 256 512। या तो तुम ऐसे कर सकते हैं, या तो तुम सीधे क्या करेंगे, तुम यहाँ पे तुम आईपी का चलाओ 172.16.0.0, यहाँ से चालू हुआ और ख़त्म कहाँ पे हुआ 172.16.1.255। हाँ तो तुम ऐसा ही लिख लो, एक्चुअल तरीका ऐसे लिखने का है। तुम ऐसे लिखो कि इसमें अपने कितने बन रहे अपने इसमें 512 आईपी इसमें बन रहा है अपना, जो अपना पता ना अभी तुम पहले यहाँ पे 0 था, ये चेंज 1 कैसे हुआ इसमें चेंज। अब एक बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रखो, जहाँ पे अपना 255 आया ना सबनेट मास्क में, और पहले ऑक्टेट में 255 आया, मतलब क्या, मैं 172 जो फर्स्ट ऑक्टेट में उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता। दूसरे ऑक्टेट में क्या अपना 255, इसका मतलब क्या जो 16 है उसमें मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता। और लास्ट में क्या अपना इस तीसरा ऑक्टेट में 254 है, जब तक का 255 नहीं आता ना तब तक अपन चेंजेस कर सकते हैं। तो लास्ट में क्या है अपना 254 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 1 में चेंज हुआ, और लास्ट में यहाँ पे तो 0 ही है तो पूरा चेंज होते ही रहेगा। तो ये तो सिर्फ ये इसलिए बताया कि तुमको समझ जाए कि अपना एक्चुअल में हो क्या रहा है। अपन ने अपना पहला ब्लॉक ये बना, दूसरा ब्लॉक ये बना, ऐसे क्यों, कि इसमें कितने 256 आईपी बन रहे थे और इसमें 256 आईपी बन रहे थे। लेकिन एक्चुअल अपन कैसे लिखेंगे इसको, ऐसा लिख सकते हैं ना अपन अपन क्या किए सीधा ये अपना बना, ये वाला ये वाला बना अपना एन आई डी, और ये अपना बना बी आई डी। यहाँ पे देखो यहाँ पे 172 16 और 0.0 चालू हुआ और खत्म यहाँ पे हुआ 172 16 और 1.255।
ठीक है। तुमको करना है कैलकुलेटर, तो अगर तुमको देखना है चेक करेंगे, जब तुम प्रैक्टिस करेंगे तुमको चेक करना है कि कितने सही है मेरे कितने गलत है। तो यहाँ पे जाओ आईपी कैलकुलेटर, आईपी कैलकुलेटर में मैं नेटवर्क क्या था 172.16.0.0 और स्लैश क्या लिया था मैं, स्लैश लिया था 23 लिया था मैंने, है ना। वो सब नेटवर्क बिट्स होस्ट बिट्स सब प्लस मैच करके कितना 23 लिया था। और कैलकुलेट, तो यहाँ पे क्या चला हुआ है नेटवर्क क्या देख होता है एनआईडी, एनआईडी क्या है मेरा 172.16.0.0। और ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट अपन देखे थे बीआईडी होता है, ब्रॉडकास्ट आईडी वो क्या है अपना 172.16.1.255। जो अपन यहाँ पे देखे ये अपना था एनआईडी, ये था अपना बीआईडी। और इसके बीच में जितनी भी आईपी आएंगे, कौन कौन से आईपी आएंगे अपने इसके बीच में 172.16.0.1 से लेके 172.16.1.254। ये सब किसके हैं, क्या है अपने, ये सब अपने बनेंगे यू आई डी, यूजेबल आईडी। तो अपन 500 बार आईपी अपन ने इस तरीके से अपन इसके 500 बार आईपी दिए। सेम अपन किस में करेंगे अपन, सेम फाइनेंस टीम के लिए भी करेंगे अपन और सेम सेल्स टीम के लिए भी करेंगे। लेकिन इतना ही हमेशा रखना, अब यहाँ पे अपना खत्म कहाँ पे हुआ, अपना 1.255 पे खत्म हुआ ना, तो अपन इसके आगे के रेंज में लेंगे अपन, इसमें के रेंज में नहीं लेंगे अपन। बस इतना ध्यान रखना, इसकी जो भी अपना आगे के रेंज में लेंगे अपन, सेम रेंज में लिए तो अपना क्या सेम सेल और मार्केट सेम सेम रेंज में आएगा। तो अपना बस ये बस ध्यान दिमाग में रखने का है, जहाँ पे अपना आईपी खत्म हुआ है, आईपी खत्म किस पे हुआ है 172.16.255 ना। तो नेक्स्ट अपना क्या बनेगा अपना 172.16.2.0। क्या वन तो खत्म हुआ अभी, यहाँ पे क्या हुआ वन, तो अपना यहाँ पे वन खत्म हुआ 255 पे ना। तो अपना चेंज किसमें होगा 2 में होगा अपना, तो 2.0। फिर जहाँ तक भी इसका बन रहा है बीआरडी वो सब तुम देख लो। तो ऐसा अपन निकलते हैं बड़े आईपी का। ये तो अभी थोड़ा ये जो बड़ा आईपी है जो ऊपर नया कॉन्सेप्ट है कि अपना कैसे निकलता है, अपना 2 ब्लॉक बनता है अपना। ये 2 ब्लॉक बताया इसलिए क्या तुमको समझ है कि अंडरस्टैंडिंग के 2 ब्लॉक क्या होता है, मतलब क्या होता है एक्चुअल में। इसमें 256 आईपी बन रहे और उसमें कितने बन रहे अपने 256 आईपी। लेकिन एक्चुअल में कैसे लिखूंगा मैं, एक्चुअल में ऐसे लिखूंगा मैं। ये थे अपना, जब जब भी अपने कंपनी में अगर आईपी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो 500 600 700 ऐसे रिक्वायरमेंट हो तो अपना ऐसा करेंगे। अब इसका एक सिंपल वे भी, अपन वो सिंपल वे देखते हैं फिर अपना वी एल एस एम एफएसएम खत्म होगा। और जो तुमको बोलते हैं एक ट्रिक क्वेश्चन, जो मैं तुमको था ना 2 क्वेश्चन, वो एक ट्रिक क्वेश्चन को देखेंगे सी आई डी आर में। जब देखेंगे कल अपन सी आई डी आर वो देखेंगे, तो वो ट्रिक क्वेश्चन सी आई डी आर कैसे आता है, जब भी अगर कुछ ऐसा आई पी आया तो तुम क्या करेंगे, तुम उसमें तुम वो सबके सब फंस जाते हो उसमें। मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत लोगों से फंस जाते हैं उसमें जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है वो। तो अपन देखेंगे सी आई डी आर में देखेंगे। अभी अपना जितना भी हो गया अपना वी एल एस एम एफ एल एस एम हुआ। अभी एक लास्ट चीज़ क्या दिखाने की थी अपने को, अपना लास्ट चीज़ क्या देखने का है कि ऐसा ईजी वे क्या है इसका अपना, ये इतना मैं सब चीज़ें करने से इसका ईजी वे क्या है। तभी अपन देखते हैं इसका ईजी वे क्या है एकदम। अभी डिपेंड करता है कि किसको कैसा लगता है, किसी को ये ईजी लगेगा किसी को वो ईजी लगेगा। तो जिसको जो ईजी लग रहा है उस वे में करो तुम। अभी अपना बिट्स का फॉर्मेशन कैसा होता है अपना, अपना बिट्स ऐसा हर बिट्स में क्या होता है अपना, हर ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं। और 8 बिट्स कैसे होते हैं अपने 128 64 32 16 8 4 2 1। अपना ऐसा होता है ना हर बिट्स में अपना 8 बिट्स। तो अब अपन थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे। अब ये एक वे करना है, करने का एक दूसरा वे करने का। जब अपन दूसरा वे कौन सा, जब अपन देखिए फॉर्मूला तरीके से, या तो तुम वो तरीके से करो या तो तुम ये तरीके से करो, आंसर सेम ही आएगा। अभी रिक्वायरमेंट कितनी है मार्केट को, 500 के आईपी की रिक्वायरमेंट है। अब इमेजिन करो अगर फॉर एग्जांपल मार्केट को रिक्वायरमेंट है 30 आईपी की, ठीक है। पहले अपन देखेंगे 30 आईपी के लिए देखेंगे, बाद में अपन देखेंगे 500 के देखेंगे। अभी इसको रिक्वायरमेंट कितने की 30 आईपी रिक्वायरमेंट है, तो मैं देखूंगा जो 30 आ रहा है वो किसके बीच में आ रहा है। जो मेरा है ना 8 बिट्स जो अपने यहाँ पे लिखे अपन ने, हर ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं। तो 8 बिट्स कौन से होते हैं अपने ऐसे फॉर्मेशन में होते हैं ना 128 64 32 16 8 4 2 1। तो अभी मैं मार्केट के डिपार्टमेंट को 30 आईपी की रिक्वायरमेंट है, तो मैं देखूंगा जो 30 नंबर है तो नंबर किसके बीच में आ रहा है। तो नंबर किसके बीच में आ रहा है अपना 32 और 16 के बीच में आ रहा है। अब बड़ा नंबर कौन सा है दोनों में 32 बड़ा है, तो यहाँ पे कौन सा टेबल बनाऊंगा मैं, यहाँ पे 32 का टेबल बनाऊंगा। अब इसका मतलब क्या बताता हूँ, अभी 0 से चालू होगा अपना, यहाँ पे कहाँ पे खत्म होगा अपना, अपना खत्म होगा 32 पे, ठीक है। अब दूसरा डिपार्टमेंट क्या है अपना, दूसरा डिपार्टमेंट को फॉर एग्जांपल यहाँ पे 250 अपन ये तो बाद में देखेंगे। दूसरे डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट है अपना फॉर एग्जांपल 25, ठीक है। और इसको रिक्वायरमेंट है 20 29, अपन इसको 15 लेते हैं।
इसको रिक्वायरमेंट है 50 IP की रिक्वायरमेंट है। तो 25 किसके बीच में आता है अपना, 25 भी 1632 के बीच में आएगा है ना, कि 20 से तो अपना सबसे बड़ा नंबर कौन सा 32 नंबर है, तो अपन क्या करेंगे 32 के आगे प्लस करेंगे, 32 प्लस 32 क्या होगा अपना 64 होगा अपना। समझा क्या कर रहा हूँ। पहले अपन ने लिया था मार्केट का, मार्केट कहाँ पे खत्म होता है 30, मार्केट को रिक्वायरमेंट थी 30 IP की, तो मैं देखा पे 30 किसके बीच में आ रहा है अपना 30 बीच में आ रहा है, 16 और 32 के बीच में आ रहा है। तो बड़ा नंबर कौन सा है 32 है, तो मैं यहाँ पे 0 से 32 लिया। अब दूसरा कौन सा डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है। सेल्स डिपार्टमेंट को कितने की आईपी रिक्वायरमेंट है, उसको 25 आईपी की रिक्वायरमेंट है। तो 25 जो नंबर है, जो 25 नंबर है वो किसके बीच में आ रहा है अपना 16 और 32 के बीच में आ रहा है। तो बड़ा नंबर कौन सा है दोनों में से 32 है। तो मैं क्या किया, जो जहाँ पे खत्म हुआ था 32 पे खत्म होता ना मेरा मार्केट, तो उसके आगे मैं प्लस कर दिया 32 प्लस 32 64। ठीक है। अब तीसरा डिपार्टमेंट कौन सा है मेरा, तीसरा डिपार्टमेंट है मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट, तीसरा मेरा है ना। फाइनेंस को कितने की रिक्वायरमेंट है मेरी, फाइनेंस को रिक्वायरमेंट 15 आईपी की रिक्वायरमेंट है। तो 15 नंबर कहाँ पे आ रहा है बीच में, वो 15 कहाँ पे आ रहा है अपना, 15 अपने को आ रहा है 8 और 16 के बीच में आ रहा है अपने को है ना, 15 अपना 8 और 16 के बीच में आ रहा है अपने को। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है अपना, अपना 16 है, तो अपन क्या लेंगे 16 लेंगे अपन। तो खत्म कहाँ पे हुआ 64 पे खत्म हुआ ना, तो 64 प्लस 16 करेंगे अपन। तो 64 प्लस 16 कितना होता है अपना 70, 80 होता है अपना, तो 80। ठीक है। बस सबसे पहले ऐसा कर दिया। मैं क्या करूँगा, मैं बीच में लाइन गिराऊंगा, हर किसके, इसके एक लाइन गिराऊंगा, इसके एक लाइन गिराऊंगा, और क्या करूँगा यहाँ पे एक लाइन गिराऊंगा। अब 32 यहाँ पे चालू हो रहा है, तो यहाँ पे खत्म किस पे होगा 31 पे खत्म हो रहा। ठीक है। यहाँ पे 64 पे चालू हो रहा है, तो यहाँ पे कितना खत्म होगा 63 पे खत्म होगा। यहाँ पे 80 पे चालू हो रहा है, तो यहाँ पे कितना खत्म होगा 79 पे खत्म होगा। तो अब मैं तुमको दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या बना अपना मार्केट का, अपना क्या बना एनआईडी, क्या बना अपना मार्केट का अपना एनआईडी बना 172.16 डॉट यहाँ पे 0.0। ये क्या बना अपना मार्केट का अपना एनआईडी बना। ठीक है। अब यहाँ पे 172 रहता है, अपन यहाँ पे 192 रहते हैं। अच्छे समझ जाएंगे 192.160.0, ये मैं मार्केट का क्या बना एनआईडी। क्यों एनआईडी बना, क्यों 0 से चालू हो रहा है यहाँ पे है ना, और खत्म कहाँ पे 31 पे हो रहा है। तो 192.168.10.31 ये क्या बना बी आई डी। और इसके बीच में जितने भी आई पी आ रहे हैं 192.168.10.1 से लेके 192.168.10.30, ये सब क्या है मेरे, ये सब है मेरे यू आई डी। ये किसके लिए है, ये अपना मार्केट डिपार्टमेंट के लिए, ये अपना मार्केट डिपार्टमेंट के लिए। अब मैं निकालूंगा सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। अब सेल्स डिपार्टमेंट का क्या सीन था अपना, अपना यहाँ पे था ना सेल्स डिपार्टमेंट। तो दूसरा ब्लॉक कौन सा अपना 3263 का ना, तो कहाँ से चालू हो रहा है अपना 192.168.10.32 से चालू हो रहा है, और खत्म किस पे हो रहा है 192.168.10.63 पे खत्म हो रहा है। तो मेरा क्या बना, ये बना एनआईडी बना मेरा, और ये क्या बना मेरा, ये बना बी आई डी। और इसके बीच में जितने भी आई पी आर है 192.168.10.33 से लेके 192.168.10.62, ये सब क्या बने मेरे, ये सब बने मेरे यू आई डी। ये कौन से डिपार्टमेंट के लिए, ये है सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। और लास्ट में क्या था फाइनेंस, तो फाइनेंस का कहाँ से चला, तो 64 से चालू होगा और कहाँ पे 79। अभी इतना याद रखना, जो डिपार्टमेंट का तुमने पहले लिए तुम उसका लेंगे। सबसे पहले मैं 30 का लिया था, तो पहला ब्लॉक मैं 30 के लिए होगा मेरा, मतलब मार्केट के लिए। दूसरा मैं लिया था सेल्स के लिए, तो दूसरा ब्लॉक किसके लिए होगा सेल्स के लिए होगा। और तीसरा ब्लॉक किस तरह का लेता मैंने फाइनेंस के लिए लिया था, तो तीसरा ब्लॉक मैं फाइनेंस के लिए लूँगा। आप लोग अपन अपने मर्जी से कोई भी ब्लॉक किसी को नहीं दे सकते। मैं फाइनेंस को पहला ब्लॉक दे दिया, सेल्स को तीसरा, मार्केट को दूसरा, ऐसा नहीं कर सकता। जो सबसे बड़ा है उसको मैं पहले सॉल्व करूंगा। 30 था सबसे बड़ा, तो सॉल्व किया। तो पहला ब्लॉक किसको दिया, मार्केट का जाएगा। दूसरा ब्लॉक था अपना सेल्स के लिए, तो दूसरा ब्लॉक सेल्स के लिए जाएगा। और तीसरा क्या था फाइनेंस, तो तीसरा ब्लॉक क्या था अपना फाइनेंस के लिए जाएगा अपना। अब निकालेंगे अपन फाइनेंस के लिए, निकालेंगे अपन फाइनेंस के लिए कहाँ से चालू हो रहा है अपना 64 से चालू हो रहा है ना, तो 192.168.10.64। ठीक है। ये था क्या अपना, ये बनेगा अपना एन आई डी। खत्म हुआ पे होगा 192.168.10.79, ये क्या बनेगा अपना बी आई डी। और उसके बीच में जितने भी आई पी आ रहे हैं 192.168.10.65 से लेके 192.168 192.168.10.78, ये सब क्या बनेगा अपना यू आई डी। ये किसके लिए था अपना, ये था अपना फाइनेंस के लिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए था अपना ये।
ये था अपना मार्केट, सेल्स और फाइनेंस। तो ऐसे अपन निकालते हैं, ये एक शॉर्टकट तरीका है। अब इसका सबनेट मास कैसे निकालेंगे अपन? अब मार्केट का अब सबका अलग अलग निकलेगा सबनेट मास। मार्केट के लिए क्या नंबर था ना, 30 नंबर था। तो मैं यहाँ पे 30 के लिए कौन सा नंबर लिया था, 32 लिया था ना। क्या हुआ था अपना, मार्केट के डिपार्टमेंट को 30 आईपी की रिक्वायरमेंट थी, तो मैं 30 देखा। सबसे पहले क्या किया मैं देखा 30 जो नंबर है किसके बीच में आ रहा है, तो बीच में किसके आ रहा है, 16 और 32 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो 32 मैं कौन सा नंबर यूज़ किया था मैंने यहाँ पे, ये पहले ब्लॉक के लिए मैंने यूज़ किया था 32 नंबर यूज़ किया था मैंने। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं प्लस करूँगा ये 128 प्लस 64 प्लस 32, जितना इसका आंसर आ रहा है मैं प्लस लूँगा। तो इसका क्या बनेगा, सब नंबर 255 डॉट 255 डॉट 255, 32 नंबर यूज़ किया था मैंने। तो मैं वहाँ से लेके उसके ऊपर जितने नंबर है सब प्लस करूँगा, 128 प्लस 64 प्लस 32। तो कितना होगा आंसर अपना, 224, 224। अब मैं यहाँ पे 255 255 255 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अपना आईपी कौन से क्लास का है, अपना आईपी सी क्लास का है अपना। अपन जब देखेंगे आगे सी आई डी आर, तो उसमें अपन देखेंगे आईपी कोई और क्लास का, सबनेट मास्क कोई और क्लास का, अपन वो आगे चल के देखेंगे। अभी अपनी फिलहाल अपन क्या करें, सिंपल सा वी एल एस एम और एफ एल एस एम। तो मेरा आईपी कौन से क्लास था, क्लास सी का। तो मैं सबनेट मास्क भी मैं क्या लिया, जो सा डिफॉल्ट रहता है 255 255 255 और 0, तो मैंने वो वाला लिया था। समझे। सेल्स का कैसे बनेगा मेरा, सेल्स के लिए कौन सा नंबर यूज़ किया था मैंने, सेल को चाहिए था 25 आईपी की रिक्वायरमेंट थी। तो 25 किसके बीच में आता, 16 और 32 के बीच में आ रहा था। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 32 नंबर, मैंने वो यूज़ किया था यहाँ पे। तो 32 से लेके उसके ऊपर जितने भी नंबर आ रहे हैं मैं प्लस करूँगा, तो सेम बनेगा मेरा इसका भी। क्या बना इसका सेवन मास, 255 और 255 और 255 और 224। ठीक है। अब सेम सब मासेस का मतलब ये नहीं कि ये लोग दोनों दोस्तों बात कर पाएंगे, इसकी रेंज कुछ और है और इसकी रेंज कुछ और है। ठीक है, ये अपन देखेंगे, अगर अपन प्रैक्टिकल जब देखेंगे आगे से लेके, चाहे तुम जब भी करेंगे प्रैक्टिस इसको पैकेट ट्रेसर में, तो तुम देख लेना ये दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भले से लोग का सब नंबर सेम है लेकिन इन लोग के रेंजेस अलग अलग है। और लास्ट कौन सा था डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट था, फाइनेंस। तो उसके लिए कौन सा अपन यूज़ किया था, अपन 15 यूज़ किए थे। तो कौन 15 किसके बीच में आता है, 8 और 16 के बीच में आता। सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 16। तो 16 से लेके जितने भी ऊपर नंबर है उसे प्लस करूंगा मैं। तो 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16। तो क्या बनेगा मेरा इसका सब मस्ट, 255 और 255 और 255 और 240। ये बना मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट का सबनेट मास्क। तो ये एक वे था, या तो तुम ऐसे तरीके से करो, या तो जो अपन कर रहे थे पुराने तरीके से फॉर्मूला वगैरह लगा के तुम वैसे करो, दोनों भी सही आएंगे अपने, दोनों भी आंसर सेम ही देंगे। अब बात करते हैं अपना मार्केट। जो अपना मार्केट है उसको 500 आईपी की रिक्वायरमेंट है, सेल को 250 और फाइनेंस को 300। अब अभी तो अपने क्या क्या देखे, 30 देखे थे, 25 15। अभी इसको रिक्वायरमेंट कितनी है, 500। तो 500 किसके बीच में आएगा, वो तो तुमको मालूम ही नहीं। यहाँ पे मैक्स नंबर ही 128 है। तो 500 किसके बीच में आएगा, 258 की सॉरी 250 किसके बीच में आएगा, 300 किसके बीच में आएगा। अभी अपन वो देखते हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे अपन अभी। तो अभी देखते हैं अपन वो सा कैसा करेंगे अभी। अभी जब भी ऐसे बड़े बड़े आईपी रहेंगे मार्केट के लिए, जिसको 500 आईपी की रिक्वायरमेंट है, सेल को 250 और फाइनेंस को 300, तो मैं यहाँ पे क्लास सी नहीं ले सकता। फिलहाल के लिए तुम इतना समझो, तुम क्लास सी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, कि अपना क्या हाल है, 192 168 10.0 का मैंने आईपी लिया। तो इसका बाय डिफॉल्ट सब पास क्या बन रहा है अपना, 255.255.255.0। इसका मतलब क्या हुआ, पहले 8 बिट्स लॉक है, दूसरे 8 बिट्स भी लॉक है, और तीसरा 8 बिट्स भी क्या अपने लॉक्ड है। जो भी चेंजेस करना है मैं किसमें करूँगा, फोर्थ आउटलेट में करूँगा। तो कितने आईपी बन रहे हैं मेरे, इसमें बनेंगे मेरे 256 आईपी बनेंगे। 0 से 1000 लूँगा और लास्ट खत्म कहाँ पे होगा अपना, मैक्स खाता जाएगा अपना ये 255 जाएगा ना। तो टोटल कितना आईपी बनेंगे मेरे, 256 आईपी बनेंगे। तो मैं ऐसे टाइम पे क्लास सी यूज़ नहीं कर सकता। आज के टाइम पे अपन यूज़ करते हैं अपन, क्योंकि अपने पास क्या है, अपने पास है सी आई डी आर, अपन कल जो अपन कल सीखेंगे। तो आज के टाइम पे कर सकता हूँ, लेकिन जब जब टाइम था वी एल एस एम का, तब अपन ऐसा नहीं कर सकते थे। क्यों, क्योंकि अपना मार्केट के लिए क्या था, अपना 500 आईपी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन क्लास से में सिर्फ और सिर्फ कितने 256 आईपी बनने थे मेरे। तो जहाँ पे बात आती है 30 आईपी की, 25 50, तो वहाँ पे क्लास सी ठीक है, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है 500 आईपी की, 1000 आईपी की, तो वहाँ पे अपना क्लास ए और क्लास बी ही लेना पड़ता है। ठीक है। तो अभी अपना क्या प्रॉब्लम था, अब मेरे को मार्केट के डिपार्टमेंट को 500 आईपी की रिक्वायरमेंट है।
तो मैं 500 में कैसे, मैं क्या करूँ उसको, मैं कैसे समझूँ कि 500 किसके बीच में आ रहा है, समझ रहे हो? मैं कैसे समझूँ कि मैं 500 किसके बीच में आ रहा है? तो उसके लिए अपन सिंपल सा क्या करो, अगर क्लास बी का आईपी रहा, क्या हुआ, अगर क्लास बी का आईपी रहा तो अपन क्या करेंगे, अपन उसको करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 256 से, अपन करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है? क्या हम करेंगे, अपन 256 से अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ तुमको बताता हूँ। और अगर क्लास ए का आईपी रहा तो अपन उसको क्या करेंगे, अपन 256 मल्टीप्लाई बाय 256 मल्टीप्लाई जो अपना आगे नंबर रहेगा। अब इसका मतलब क्या है तुम समझेंगे अच्छे से। यहाँ पे आगे एक नंबर होगा अपना, क्लास बी का आईपी रहेगा तो अपन जो भी नंबर रहेगा उसको सिर्फ एक ही बार 256 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर क्लास ए का आईपी रहा तो अपन किसकी कितने में क्या करेंगे, अपन 256 प्लस 256 दो बार अपन 256 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, अभी एक डिपार्टमेंट है जिसको रिक्वायरमेंट है, वो तो ये चीज़ लास्ट में देखते हैं अपन। अभी मार्केट को कितने की रिक्वायरमेंट है, 500 आईपी की रिक्वायरमेंट है ना? तो 500 में किसके बीच में आ रहा है, मैं कैसे देखूँ वो? तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा यहाँ पे अपन देखते हैं कि विंडोज आर कैल, ठीक है, अपना कैलकुलेटर है अपना। अब मेरे को मार्केट के लिए क्या चाहिए, 500 आईपी की रिक्वायरमेंट है, और मेरा आईपी कौन सी क्लास का है, क्लास बी का 172.16.0.0, ठीक है? ये मेरा क्लास बी का आईपी है और मार्केट को 500 आईपी की रिक्वायरमेंट है। और मेरे पता करना है कि मैं कौन सा नंबर लूँगा है, इनमें से मैं कौन सा नंबर लूँगा जिससे मेरी 500 आईपी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं करूँगा, ट्राई करूँगा 16 मल्टीप्लाई करूँगा मैं 256, तो बोलते हैं यहाँ पे 256 करता हूँ मल्टीप्लाई, अपन इसलिए करते हैं। क्लास बी का आईपी रहेगा तो अपन एक एक नंबर लेके करेंगे, पहले मैं 1 से करूँगा, अगर 256, फिर 2 से करूँगा, अगर जो मेरी रेंज है यहाँ पे क्या है, मेरी 500 रेंज है ना, अब देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं 2 से किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 256 तो 512 आ रहा है ना? तो मैं यहाँ पे इससे मैं क्या मालूम पड़ा कि मैं यहाँ पे टू लेस, यहाँ पे मैं दो का नंबर लूंगा, जो मैं 500 किस केस में आ रहा है वो दो केस में आ रहा है, समझे कैसा? अब वापस से वापस समझाऊंगा तुमको, तुम समझेंगे जब अपन सेल्स का और फाइनेंस का करेंगे तो अच्छे समझेंगे। यहाँ पे क्या किया है, वो पता करने का 500 किस केस में आ रहा है, जो 500 सबसे क्लोजेस्ट किस केस में आ रहा है। अगर मैं 128 मल्टीप्लाई बाय 256 करूँ तो 32,768 आ रहा है, तो 500 से बहुत ज़्यादा है ये। तो मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा 8, लूँगा 8 मल्टीप्लाई 256 तो 2048 है, तो ये भी 500 से बहुत ज़्यादा है। फिर मैं क्या लिया, एक बार लिया मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 256 तो 512, तो 500 से ये मेरा सबसे नज़दीक नंबर है, कौन सा, 2, जो मैं यहाँ पे यूज़ किया मैंने। तो मैं कौन सा टेबल लूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे बनाऊँगा, मैं 2 का टेबल बनाऊँगा मैं यहाँ पे। समझा क्या हो रहा है अपना? तो यहाँ पे मैं क्या बनेगा, टेबल बना, यहाँ से बनेगा 0 से लेके कहाँ तक बनेगा मेरा, यहाँ बनेगा मेरा 2 तक बनेगा मेरा, ठीक है? तो वो समझेंगे अच्छे से अभी आगे। अब दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा है मेरा, अभी अपना अपना दूसरा डिपार्टमेंट है अपना सेल्स का डिपार्टमेंट अपना, ठीक है? सॉरी, अपन लेंगे फाइनेंस लेंगे अपन, क्या फाइनेंस सबसे बड़ा है अपना, थ्री मतलब मार्केट के बाद फाइनेंस सबसे बड़ा है, तो 300, तो 300 किसके बीच में आएगा अपना, अपन वो देखेंगे। तो अगर मैंने ले लिया, मैं अगर 1 मल्टीप्लाई 256 तो अपना ये आ रहा है, वो तो सबको पता है। तो 300 ने बनाना है मेरा इसमें, तो मैं इसके लिए क्या लूँगा, मैं 2 मल्टीपल बाय 256 तो 512, तो 300 से अगर मैं 1 ले रहा हूँ तो मैं 300 नहीं बन रहा है, अगर 2 ले रहा हूँ तो मेरा 300 मतलब 512 बन रहा है, मतलब 300 के 300 से ज़्यादा बन रहा है। तो मैं कौन सा नंबर लूँगा यहाँ पे भी, 2 लूँगा, तो 2 प्लस 2 क्या करूँगा मैं, जो 2 था उसके बाद प्लस 2 करूँगा मैं, तो कितना होगा अपना 4, 2 प्लस 2 4 हुआ अपना यहाँ पे। अब लास्ट के अपना सेल्स, तो सेम अभी एग्जाम्पल रहता है यहाँ पे 250 नहीं रखते अपन यहाँ पे, अच्छा 250 रखते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है? अब मैं यहाँ पे 250 है मेरा, तो 250 थोड़ा कम रखते हैं यहाँ पे रखते हैं 200 रखते हैं अपने यहाँ पे मेरा 200, ठीक है? अब मैं देखने का 200 किसके किसके रेंज में आ रहा है अपना, तो 2 अपन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे अपन। तो अगर मल्टीप्लाई सेम नॉर्मल से करूँ मैं 1 मल्टीप्लाई 256 तो 200 में क्या आ रहा है, 256 के अंडर में आ रहा है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कौन सा लूँगा, मैं यहाँ पे लूँगा मैं 1 कर लूँगा, तो 4 से किसको करूँगा, 4 प्लस 1 तो कितना होगा मेरा 5, तो ये मेरा बन गया मेरा, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ के सबके बीच में मैं क्या करूँगा, लाइन गिराऊंगा,
और यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने पे खत्म होगा, यहाँ पे 1 पे खत्म होगा, यहाँ पे कितने पे खत्म होगा, यहाँ पे 3 पे खत्म होगा, और यहाँ पे कितने पे खत्म होगा, यहाँ पे अपना होगा 4 पे खत्म होगा अपना। ये हुआ। अब मेरे को आईपी बनाने का इसका। अब ये सब ये किसका, ये मार्केट का है, ये सेकंड ब्लॉक किसका, अपना सेल्स फाइनेंस का, और थर्ड ब्लॉक किसका, अपना सेल्स का। अब मेरे को इसका आईपी बनाने का है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे मार्केट का, मार्केट का, ठीक है। अब पहला आईपी क्या बनेगा इसका, इसका एनआईडी बनेगा अपना, जो अपना ये है 172, जीरो से चलो ना, जीरो से चालू हो रहा है ना, तो 172.16.0.0, ये क्या बनेगा इसका एनआईडी, ठीक है। और बीआईडी क्या बनेगा इसका 172.16 डॉट अब 1.255। अब 1.255 क्यों, अपना बाय डिफॉल्ट क्लास बी का सब नंबर्स क्या होता है अपना 255.255.0.0, मतलब पहला ऑक्टेट फुल, दूसरा ऑक्टेट भी फुल। मैं चेंजेस किस में कर सकता हूँ, थर्ड ऑक्टेट में और फोर्थ ऑक्टेट में, ठीक है। तो मैं पहले थर्ड ऑक्टेट को फुल करूंगा, फिर फोर्थ ऑक्टेट करूंगा ना, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे मैं बन रहेगा 255, मैं क्या बनेगा, मैं 255 पहले 0.1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, जब जैसे मैं यहाँ पे 255 हुआ तो मैं चेंज किस में करूँगा, यहाँ पे करूँगा 1 करूँगा, ये 1.2, 1.1, 1.2, 1.3, 4, अगर ये 255 हुआ तो यहाँ पे क्या होगा 2 बनेगा मेरा 2.1। तो जब तक का मेरा 255 नहीं बनता यहाँ पे, मैं क्या करूँगा, मेरा ये इसको मैं ब्लॉक नहीं कर सकता, समझ रहे। पहले सबसे पहले मैं अपना जो है अपना पहला ऑक्टेट अपना लॉक किस बेस पर होता है देखा अभी। सबसे पहले अपना लॉक पहला ऑक्टेट होता है, फिर सेकंड नंबर पे दूसरा ऑक्टेट लॉक होता है, थर्ड नंबर पे तीसरा, फोर्थ नंबर पे चौथा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जो मैं बाय डिफॉल्ट चल मस्त था, तो उसमें मैं पहले के 2 ऑक्टेट तो लॉक थे, लेकिन जो लास्ट के 2 ऑक्टेट लॉक नहीं थे ना, वो फ्री थे। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो 1 है मेरा, वो क्या है किस में होगा चेंज, मेरा थर्ड ऑक्टेट में होगा। अगर ये मेरा क्लास ए का आईपी होता, फॉर एग्जाम्पल 10.0.0.0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैसे करता, मैं पहला ऑक्टेट क्लास ए का क्या होता है बाय डिफॉल्ट सबनेम मास्क अपना 255.0.0.0, मतलब मेरा पहला ऑक्टेट लॉक है, मैं 10 लॉक है मेरा, ठीक है। तो जो मैं अगर मैं ये रेंज में लेता अगर, ठीक है, तो मैं रेंज की मैं इसका आईपी क्या बनता है, मेरा पहला आईपी 110.0.0.0, और एनआईडी क्या बनता है ना, बीआईडी 10.1.255.255। 1 डॉट क्यों सबसे पहले मैं किस में चेंज करूंगा, मैं जो अपना ये 1 है, ये सब जो चेंजेस किस में करूंगा मैं, ये सब करूंगा मैं सेकेंड ऑक्टेट में करूंगा, ठीक है। ए क्लास में अपना पहला ऑक्टेट तो फुल है, अपन दूसरा ऑक्टेट को पहले फुल करेंगे अपन। फिर अपना सीन क्या है, आप यहाँ पे यूज़ कौन सा कर रहे हैं, क्लास बी का आईपी यूज़ कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो क्लास बी में सबसे पहले क्या करूंगा, मैं जो भी चेंज करूंगा किस में करूंगा, थर्ड ऑक्टेट में करूंगा। जैसे अपन देखे थे 192 क्लास सी का 192, 160 और 10.0, अपन जो भी करते चेंजेस किस में करते अपन चेंजेस क्लास वाला आउटपुट में। यहाँ पे मैं तो कभी फिर 65 बन रहा था मेरा, कभी 68 बन रहा था। तो जो भी चेंजेस करना था अपन किस में करते, फोर्थ ऑक्टेट में। क्योंकि अपना क्लास सी अपना क्या होता है बाय डिफॉल्ट सबने पास अपना अपना होता है 255.255.0.0, सॉरी 255.0। तो मैं पहले 3 तो लॉक थे मेरे, लेकिन चौथा लॉक नहीं था, तो मैं चौथे में चेंजेस कर रहा था, ठीक है। अब मैं क्लास बी का आईपी है, तो क्लास बी का आईपी ये है मेरा, और उसका बाय डिफॉल्ट क्या है सबने पास, ये इसका बाय डिफॉल्ट सबने पास। तो क्लास बी में मैं जो मैं बनाऊंगा टेबल ये सब ब्लॉक, तो जो भी ब्लॉक की वैल्यू मैं किस में चेंज करूंगा, थर्ड ऑक्टेट में चेंज करूंगा। तो यहाँ पे 0 रहेगा तो पहले थर्ड 0 लगाऊंगा, यहाँ पे 1 रहेगा तो यहाँ किस 1 किस में लगाऊंगा, थर्ड ऑक्टेट में लगाऊंगा, और लास्ट में क्या लगाऊंगा 255। समझा। ये जब तुम करेंगे प्रैक्टिस अच्छे से, जब तुम क्वेश्चन दूंगा तब तुम समझ जाएंगे ये सब क्या हो रहा है। तो क्या होता है अपना ये होता है अपना बी आई डी, और इसके जितने आई पी बनते सब क्या होता है अपना यू आई डी होते हैं, ये मार्केट के लिए अपना। अब मैं यहाँ पे दूसरा फाइनेंस आता है मेरा, तो फाइनेंस के लिए क्या यहाँ से चलोगे ना, तो 172.16, अब मैं यहाँ पे 0 नहीं दूंगा, अब यहाँ पे क्या दूंगा मैं 2 दूंगा, 2.0 दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ ये क्या है मेरा एन आई डी। अब खत्म कहाँ पे करूँगा मैं 172.16 डॉट, अब 3 है तो 3.255, ये क्या बना मेरा मेरा बी आई डी, ठीक है। ये मैं फाइनेंस का बना, और सेम किसका बनाऊंगा मैं सेल्स का। सेल्स का कहाँ से लूँगा 172.16.4 से लूँगा, 4.0 से लूँगा, और ख़त्म किस पे होगा 172.16.4.255। तो ऐसा था अपना मार्केट, फाइनेंस और सेल्स का, ठीक है।
ये सब अपने की ये जैसा अगर ज़्यादा आईपी के रिक्वायरमेंट नहीं तो अपन इस तरीके से अपन करते हैं 500 200 300 अपन करते हैं इस तरीके से। तो ये था अपना पूरा एफ एल एस एम वी एल एस एम। कल एक बार अपन स्टार्टिंग में एक बार अपन क्लास ए का भी करके देखेंगे। क्लास ए का तुम लोग ट्राई करना। ये आई पी है अपना 10.0.0.0 और मार्केट का डिपार्टमेंट है, उसको रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल इतना आईपी की रिक्वायरमेंट है। फाइनेंस का डिपार्टमेंट है तो उसको रिक्वायरमेंट है इतने आईपी की। मैं रुको ज़रा, देखिए इतना आईपी की रिक्वायरमेंट है। और सर्च डिपार्टमेंट है अपना, इतना नहीं, इसको और करते हैं 0 128 मल्टीप्लाई बाय 256 मल्टीप्लाई बाय 256 तो इतना अमाउंट है ना 83,88,000 ठीक है। तो 25,000 2,34,600। मार्केट को इतना एपी की रिक्वायरमेंट है, इसको है 35,62,500। और सेल्स को रिक्वायरमेंट है अपना, सेल्स को रिक्वायरमेंट 25,68,900। ये 3 डिपार्टमेंट है, इन लोग को रिक्वायरमेंट इसकी इतनी ऐसी है। ठीक है, अब तुम इसका एन आई डी बी आई डी सबको निकाल के रहो, सब मस्त निकालो। जैसे अपन कर रहे थे क्लास बी में, अपन क्या कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करता था, अगर मुझे देखने का 500 का रेंज तो मैं क्या करता 2 मल्टीप्लाई बाय 256 में एक ही बार कर रहा था, है ना। और यहाँ पे लाखों में है क्लास, और प्लस क्या अपना क्लास ए का आईपी ना। तो मैं अगर करने का मैं 8 तो 8 मल्टीप्लाई बाय 256 एक और बार करूँगा मल्टीप्लाई बाय 256, तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू मान पाएंगे मैं कितनी वैल्यू आती है मेरी। तो ये सब तुम ट्राई करना। कल अपन क्या करेंगे, कल अपन चालू करेंगे CIDR क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। कल अपन ये देखेंगे क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। कल अपना पूरा अपना सबमिटिंग भी अपना क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अपना कल। तो आज के लिए बस इतना ही। कल देखेंगे अपन CIDR, कल देखेंगे अपन।